बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। तो सबसे पहली चीज़, हम अपने टॉपिक को और पहली क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग इस वक्त अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स, वो सब ये चीज़ बताएं मुझे कि मेरी आवाज़ आ रही है और साफ आ रही है। ये चीज़ कंफर्म करने पहले चैट सेक्शन में आप ये चीज़ बता सकते हो मुझे। ओके, ज़बरदस्त। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता है कि हमारा 3 मंथ का चैलेंज है, ठीक है। 3 महीने हमें लगातार सीखना है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, और उसके बाद फ्रीलांसिंग। तो सबसे पहली जो लेसन है हमारा, ज़ाहिर सी बात है, अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो हमें पहले पता होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। तो हम इस टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया। तो 1 या 2 मिनट हम उनका इंतज़ार करते हैं, उसके बाद अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट हो गए हमारे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ये जो 3 महीने हम सीखेंगे, इसमें जो हमारा नंबर वन गोल है वो आप भी अपना गोल बनाएं। जो मेरा गोल है नंबर वन, वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट इस लाइव क्लासेस में ज्वाइन किया है और जितने इसके बाद ज्वाइन करेंगे रिकॉर्डेड वर्जन, उन सब का जो मेरा गोल है कि वो जब ये 3 महीने कंप्लीट करें तो एक अच्छे सोशल मीडिया मार्केटर बन के निकलें। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटर सिर्फ वही नहीं कि बस पोस्टिंग करने वाले या बूस्टिंग करने वाले को सोशल मीडिया मार्केटर नहीं कहते। एक अच्छे सोशल मीडिया मार्केटर बन के निकले, ताकि अगर वो किसी कंपनी की सोशल मीडिया मार्केटिंग को हैंडल करे तो वाकई में उन्हें ग्रोथ मिले, उस कंपनी को उसे रिजल्ट मिले, ताकि आपके पास एक कॉन्टिन्यूस वर्क रहे और आपकी डिमांड रहे। तो इस चीज़ के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके और एक एडवांस लेवल तक ले जाऊं। जाहिर सी बात है, फुल एडवांस चीज़ें कवर करना इम्पॉसिबल है इस 2 महीने के अंदर, कि बेसिक से हम एडवांस पूरा सीख जाएं 2 महीने में, 3 महीने में, ठीक है। लेकिन इस लेवल तक लेके जाना है कि आप एक बिजनेस को हैंडल कर सकें, उसकी पूरी सोशल मीडिया मार्केटिंग को हैंडल कर सकें। तो ठीक है, तो सबसे पहला जो लेसन है हमारा वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग असल में क्या होती है? देखिए, कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ फेसबुक, यूट्यूब और इन्हीं को सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं, इनके ऊपर मार्केटिंग करने को। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग एक इससे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि असल में सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है। अगर आप यही नहीं जानते तो जाहिर सी बात है आप मार्केटिंग कैसे करेंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, तो आप ये ना कहें कि बस आपकी जो फेसबुक वगैरह हम हैंडल करेंगे और उनके ऊपर पोस्टिंग करेंगे। आप प्रॉपर जवाब दे सकें उसे। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसे हम SMM भी कहते हैं, ठीक है, ये मुखफ़फ़ है। अक्सर लोग शॉर्ट में यूज़ कर जाते हैं SMM। तो इसका मतलब होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। तो इसे डिजिटल मार्केटिंग भी कहा जाता है और कहीं पर ई मार्केटिंग भी कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। लेकिन अब आजकल ये हो गया कि डिजिटल मार्केटिंग इससे ज़्यादा बड़ा मीडियम बन गया है, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग उसका एक हिस्सा बन गया है और डिजिटल मार्केटिंग उसका एक बड़ा मीडियम बन गया है। तो लेकिन इसे डिजिटल मार्केटिंग भी कह सकते हैं हम, ठीक है, और ई मार्केटिंग भी इसी का नाम है, या फिर सोशल मार्केटिंग भी कहते हैं इसे। वैसे यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन सोशल मार्केटिंग भी इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने को बिजनेस पर्पज के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए बिजनेस की, सोशल मीडिया को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है। सोशल मीडिया में गूगल नहीं आता, बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूजन रहता है उन्हें कि गूगल एड्स और ये वगैरह, तो ये सोशल मीडिया के अंदर नहीं आते गूगल एड्स, वो एक सर्च इंजन है। तो क्लियर कर लें कि सोशल मीडिया को अगर हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी किस्म की मार्केटिंग के लिए, तो उससे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहेंगे, बेशक वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो या फिर आगे पेड मार्केटिंग हो। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं तो उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाएगा, SMM कहा जाएगा या ई मार्केटिंग कहा जाएगा। अच्छा, जो भी स्टूडेंट चैट के अंदर सवाल वगैरह पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार करें। और एक स्टूडेंट बोल रहा है कि उसे आवाज़ ही नहीं आ रही, तो वो अपना माइक चेक कर ले पहले, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर सब स्टूडेंट को ही आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो माइक चेक करें, और सॉरी, स्पीकर चेक करें अपना। तो अब हम आगे तरफ बढ़ते हैं कि सोशल मीडिया जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि वो हम सारे जो यूजर होते हैं उसके एक सोशल नेटवर्क सा बन जाता है, ठीक है। नेटवर्क्स बन जाता है कि उसमें एक से ज्यादा, अब तो खैर बिलियंस के अंदर लोग हैं, लेकिन एक से ज्यादा लोग अगर कहीं पर मौजूद हों तो वो एक नेटवर्क होता है, ठीक है, सोशल नेटवर्क होता है। वो अगर फिजिकली अवेलेबल हो उसे भी हम कह सकते हैं, और अगर डिजिटल अवेलेबल हो तो उसे भी हम कह सकते हैं। तो सोशली अगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मौजूद है तो उसे सोशल नेटवर्क कहा
कहा जाता है, ठीक है। अब वो जो मेन मकसद होता है उन लोगों के गैदरिंग का, वो मेन मकसद ये होता है इकट्ठे होने का, यानी कि गैदरिंग सब लोग इकट्ठे होने का। उनका मेन मकसद होता है कि वो कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, कंपनी के बारे में, या फिर इसको मैं यहाँ पर ब्रेक लगाऊंगा कि वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, या इंटरटेनमेंट के लिए आए हुए होते हैं वो असल में, ठीक है। लेकिन कंपनी का जो पर्पज होता है मार्केटिंग का, वो ये होता है कि वो अपनी ब्रांड को इस्टेब्लिश करना चाहती है, मजबूत प्रेजेंस बनाना चाहती है सोशल मीडिया के ऊपर, फैन फॉलोइंग बनाना चाहती है, और दूसरी इंटरेक्शन करना चाहती है अपने कस्टमर के साथ। उसका दूसरा गोल, जो मेन गोल होता है, अक्सर लोग बस ये कहते हैं कि यार बस मुझे सेल इंक्रीज करनी है तो हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, ठीक है, ये गोल होता है कि हमें सेल चाहिए, ठीक है, वो एक विशेष मतलब एक बाय प्रोडक्ट है। लेकिन असल मकसद जो एक कंपनी का होना चाहिए सोशल मीडिया से, वो ये होना चाहिए कि वो अपना एक ब्रांड इस्टेब्लिश कर ले। ब्रांड ज्यादा सेल होता है, उसकी लाइफ टाइम वैल्यू ज्यादा होती है। एक बार सिंपली सी मार्केटिंग से ना, ब्रांड मार्केटिंग की ज्यादा वैल्यू होती है, वो भी हम सोशल मीडिया पे ही करते हैं, और इंशाल्लाह आगे आप सब चीजें क्लियर कर लेंगे। वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक, ये डिफरेंट जो है ना ऑब्जेक्टिव हो सकती है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, ठीक है। तो हम सब चीजें उसे वन बाय वन जो है ना डिस्कवर करने वाले हैं कि सोशल मीडिया क्या है, वो सोशल नेटवर्क क्या है, और वगैरह वगैरह सब कुछ हम इंशाल्लाह क्लियरली देखेंगे। तो सबसे पहली चीज, जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया को हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं तो पहले हमें पता हो कि असल में सोशल मीडिया क्या है। सिर्फ फेसबुक यूट्यूब का नाम ही सोशल मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया एक इससे बड़ा मीडियम है। तो सबसे पहली चीज जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं वो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर कोई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर बेस्ड है और वो हमें ये एक समझ लो फैसिलिटी दे रही है, हमें एक जो है ना कि वो हम किसी भी चीज़ को, अपनी नॉलेज को शेयर कर सकें, आइडियाज शेयर कर सकें, इंफॉर्मेशन दे सकें, कोई इंटरटेनमेंट की कोई चीज़ें शेयर कर सकें, या फिर कंज्यूम कर सकें, यानी कि ले सकें। कुछ लोग शेयर कर रहे होते हैं, कुछ लोग ले रहे होते हैं डेटा को। वर्चुअली अगर हम एक सब कुछ कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि फिजिकल नेटवर्क्स भी होते हैं अपने आप जो है ना टाउन में देख लें कि मुख्तलिफ जगहों पर जो है ना कुछ कुछ बंदे जो है ना गैदर हो जाते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं वो, या फिर वो जो है ना सीनियर सिटीजन हो सकते हैं। अगर वो किसी जगह पे मौजूद हैं तो वो नेटवर्क होता है, ठीक है। अगर वो वर्चुअली मौजूद है तो वो वर्चुअल नेटवर्क होता है। अब अगर कोई भी कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, कोई भी, अगर हमें ये सहूलत दे, फैसिलिटेट करे कि हम अपने आइडियाज को शेयर कर सकें, अपने थॉट्स को शेयर कर सकें, यानी कि अपने ख्यालात को, या इन्फॉर्मेशन दे सकें वर्चुअली किसी भी जगह पर, यानी कि वर्चुअल एक ऐसी मीडियम है कि जिसे हम छू नहीं सकते, वो होता है मौजूद लेकिन छू नहीं सकते हम। आसान लफ्जों में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिनको, ताकि आपके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब अगर हम किसी भी वर्चुअल नेटवर्क पे कम्युनिटी बना लें, अब कम्युनिटी क्या होती है कि एक से ज्यादा लोग अगर हम कहीं पर रह रहे हैं तो वो एक कम्युनिटी होती है, ठीक है। तो अगर हम वर्चुअली नेटवर्क को एक कम्युनिटी के अंदर जरिए ये शेयर कर रहे हैं, और कोई भी कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी हमें ये सहूलत दे रही है, तो वो सोशल मीडिया है, ठीक है, वो एक सोशल मीडिया है। अब इसके अंदर थोड़ी सी और अगर हम डिटेल में जाएं, तो कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो यूजर को ना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन दे रही है, कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करने की सहूलत दे रही है, या इंफॉर्मेशन शेयर करने की, अपनी डाटा डॉक्यूमेंट्स बनाने की, वीडियो शेयर करने की, या फोटो शेयर करने की, कोई भी अगर ऐसी सहूलत दे रही है तो उसे हम सोशल मीडिया ही कहेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैं अभी कुछ आगे, थोड़ा सा आगे जाके आपसे एक सवाल भी करने वाला हूँ, तो उसके लिए भी तैयार है कि आपने यहीं पर मुझे क्विज के जरिए जवाब भी देना है चैट के सेक्शन के अंदर। तो सबसे पहली चीज, जो मेन मकसद क्या था सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया का मेन मकसद ये था कि जो लोग हैं, दोस्त हैं, फैमिली है, वो आपस में इंटरेक्ट कर सकें। बेशक वो कई मील के फासले पर भी हो ना, तो भी वो एक झटके में या एक सेकंड के अंदर जो है ना एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके। अगर हम सिर्फ फेसबुक की बात करें ना, तो फेसबुक जब फाउंड हुई थी, वो फाउंडेशन जब बनी थी, यानी कि जब उसकी बुनियाद रखी गई थी, तो उसका मेन मकसद था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी को टारगेट करना, कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए के अंदर जहां पर भी है, जितनी भी यूनिवर्सिटी के कैंपस है, उन सब स्टूडेंट को एक ही प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ देना, और उनको ये सहूलत देना कि वो अपनी आईडी बना सकें और आपस में फ्रेंड बना के दोस्ती कर सकें, ठीक है। तो मेन मकसद ये था कि वो फ्रेंड और फैमिली को आपस में कनेक्ट कर देने का, ये एक गोल था। लेकिन बाद में वो गोल काफी ज्यादा आगे फैल गया, और जब लोग उस सोशल मीडिया पे आने लगे, तो जाहिर सी बात है बिजनेस को भी सोशल मीडिया के ऊपर आने पड़ा। जहां पर कस्टमर होगा, बिजनेस भी वहीं पर जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा रूल है, जहां कस्टमर होगा वहीं पर बिजनेस भी जाएगा। तो जब फेसबुक फाउंड हुआ, बुनियाद रखी गई उसकी, तो एक साल में उसने तकरीबन 1 मिलियन यूजर कर लिए थे, ठीक है। तो ये उस वक्त 2004 के अंदर
ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी में से एक था कि एक ही झटके में 1 मिलियन लोगों तक हम रीच ले सकते हैं। तो बिजनेस को ये एक मतलब अपॉर्चुनिटी मिली कि यार एक ही झटके में वो अपने बिजनेस को 1 मिलियन लोगों तक लेके जा सकते हैं। वरना पहले अगर वो एक बिजनेस न्यूयॉर्क में और एक स्पेसिफिक एरिया को ही अप्रोच कर सकता था, लेकिन सोशल मीडिया ने और डिजिटल मीडिया ने उसे ये फैसिलिटी दी, उसे सहूलत दी कि वो मिलियंस के अंदर लोगों को रीच कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, जब उन्हें ये फैसिलिटी मिली तो लोगों ने यानी कि बिजनेसेस ने सोशल मीडिया का रुख करना शुरू कर दिया कि वो सोशल मीडिया की तरफ आ गए। अच्छा, तो अब इसकी अगर मैं और अहम चीज बताऊं, तो देखिए अब सोशल मीडिया अब ऐसा प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप की मिसाल ले लें आप, वैसे वो सोशल मीडिया में नहीं आता, लेकिन यानी कि आता है, लेकिन उसकी कैटेगरी थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन सोशल मीडिया अब एक एक मैसेज करेंगे आप, दुनिया की कहीं पर भी है, अगर उसका इंटरनेट कनेक्शन है उसके पास, तो एक मैसेज आपको फ्री के अंदर सब जगह पे पहुंच जाएगा। तो उसने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ दिया, इंफॉर्मेशन के जरिए कनेक्ट कर दिया आपस में। ठीक है, तो सोशल मीडिया वो काफी ज्यादा पावरफुल है इस दौर के अंदर, खास तौर पर। तो अब हम अपने नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया सिर्फ फेसबुक का नाम नहीं है, ठीक है। तो सोशल मीडिया की बहुत सारी टाइप्स हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारी टाइप्स है। मुख्तलिफ एक्टिविटीज की बुनियाद पर सोशल मीडिया को डिवाइड किया जाता है। अभी आप अपना हैंड डाउन ही रखें, इंशाल्लाह एंड के अंदर जब हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा, आप नोट करते रहें सवाल अपने ना सारे, जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इजीली सबसे उनके सवालात की तरफ आएंगे, ठीक है। ताकि लेकिन अभी जो मेन चीज़ है कि हम सारे जो लेक्चर है हमारा पूरा, वो बिल्कुल एक फ्लो के अंदर सीख लें। अच्छा, तो जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे क्योंकि जैसे मेन मकसद मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया ऐसा है कि जहाँ पर एक वर्चुअली कम्युनिटी बन जाए, नेटवर्क बन जाए, ठीक है। तो वो मुख्तलिफ चीज़ों के जरिए बन सकता है। कुछ सोशल मीडिया ऐसे हैं जो सिर्फ फोटो शेयरिंग करते हैं, ठीक है। कुछ ब्लॉगिंग के लिए हैं, या माइक्रो ब्लॉगिंग नेटवर्क्स हैं इसलिए सोशल मीडिया में आते हैं वो। कुछ सोशल गेमिंग के लिए हैं कि सिर्फ गेमिंग कम्युनिटी को टारगेट कर रहे होते हैं। कुछ सोशल नेटवर्क्स हैं, कुछ वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया है, कुछ बिजनेस नेटवर्क्स है, वर्चुअल वर्ल्ड के नेटवर्क्स हैं, कुछ रिव्यूज के प्लेटफॉर्म है। लेकिन इन सब में जो मेन चीज कॉमन है वो यही है कि वहां पर कम्युनिटी मौजूद है वर्चुअली, किसी एक स्पेसिफिक नीश की भी या फिर जनरल एक बड़ी कम्युनिटी मौजूद है, ठीक है। तो अगर ये इस तरह की कुछ भी हो, यहाँ पर एक कम्युनिटी मौजूद हो वर्चुअली, ठीक है, उसे सोशल मीडिया ही कहा जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, हर एक की अलग अलग टाइप है, उसको अलग ही रखना लाजमी भी है और उसको समझना भी लाजमी है कि किस टाइप से ताल्लुक रखता है, ताकि जब आपके पास कोई बिजनेस आए तो आप समझ सके कि आपने किस सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया को अपने अप्रोच करना है उस बिजनेस के लिए, ताकि आप कम बजट में अच्छे रिजल्ट ले सकें। अच्छा, जो मेन जो प्रॉब्लम होती है ना, नए नए जो बिगिनर्स होते हैं सोशल मीडिया के, यानी कि मार्केटर होते हैं, अब उन्हें एक बिजनेस मिला, अब वो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए बेस्ट था। अगर वो वहां पर मार्केट करते तो उसको रिजल्ट अच्छा मिलता, लेकिन उनके जहन में बस एक ही है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक जो प्लेटफॉर्म मेजर है, तो वो उन्होंने कहा कि बस वही बेस्ट है और उसकी तरफ ही मार्केटिंग के ऊपर पैसा लगा दिया। ठीक है, वो बेस्ट है, वो रिजल्ट देंगे, लेकिन अगर आप दूसरा सोशल मीडिया नेटवर्क सिलेक्ट करते हैं एज अ स्टार्ट, तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, बाद में आप उसको भी अप्रोच कर सकते थे। तो एक सही टाइप समझना कि सोशल नेटवर्क किस नेटवर्क की तरफ, टाइप की तरफ आपने जाना है एज अ स्टार्टअप, तो आपको नहीं पता, अगर तो अगर आपको पता होगा तो आप अपने काफी टाइम और पैसे बचा सकते हैं। और अगर आप किसी बिजनेस के लिए टाइम और पैसे बचाएंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको नेक्स्ट टाइम भी अप्रोच करेगा। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ 1 मिनट है मुझे। अच्छा, सबसे पहली चीज, ठीक है, टाइप हो गई। अच्छा देखिए, जब जाहिर सी बात है जहाँ पर लोग मौजूद होंगे वहां पर बिजनेसेस भी आएंगे और पॉलिटिशियंस भी आएंगे। तो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में वैसे सिर्फ अभी प्रोफाइल्स तक ही हद तक रहते हैं, लेकिन बाहर में जो है ना, अलग से वोटर्स के लिहाज से भी कुछ सोशल प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, लेकिन वो मैं अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर अब आप लोगों से सवाल करना है मैंने, ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों से सवाल करना है कि हमने काफी सारे प्लेटफॉर्म्स आपको बताएं, ठीक है, कि ये टाइप्स हो सकती हैं। अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आप लोग यूज करते हैं, तो अब आप मुझे बताएं कि यूट्यूब किस सोशल मीडिया टाइप में आता है।
यहाँ पर आपको बहुत सारी टैब नजर आ रही हैं, फोटो शेयरिंग, ब्लॉगिंग, सोशल गेमिंग, सोशल नेटवर्क्स, वीडियो शेयरिंग, बिजनेस नेटवर्क्स और बहुत सारी। तो यूट्यूब किस कैटेगरी में, किस टाइप में आता है, वो मुझे चैट के अंदर बताएं। 1 या 2 मिनट है आपके पास टोटल। जल्दबाजी से काम ना लें, आराम सुकून से तफसील से बताएं, ठीक है। शॉर्ट के अंदर ना बताएं, तफसील से बताएं, ताकि आप जो अब तक समझे आपने, वो मुझे पता चल सके आपने कितना कंज्यूम किया है, ठीक है। और ये भी पता चल सके कितने लोग सो रहे हैं और कितने लोग वाकई में सीख रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने जवाब दिया है, उनके जवाब की तरफ आता हूँ मैं। और कुछ लोग शोर सो रहे हैं, यानी कि तो अच्छा, यहाँ पर मोस्टली तकरीबन एक ही सवाल है। और एक पर्सन कह रहा है कि उसे स्क्रीन ही नज़र नहीं आ रही। तो बाकियों को नज़र आ रही है स्क्रीन, या उन्हें भी नज़र नहीं आ रही? ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब सोशल मीडिया की कैटेगरी में आता है, लेकिन एक और चीज़ भी है जो उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो है सर्च इंजन। यूट्यूब एक वीडियो बेस्ड सर्च इंजन है, वर्ल्ड वाइड का टॉप सेकंड है वो सर्च इंजन में की कैटेगरी में आता है। अगर वीडियो के बेस देखी जाए तो वो नंबर 1 पे आता है, लेकिन वो सोशल मीडिया भी जरूर है, ठीक है। वो वीडियो शेयरिंग टाइप में भी आता है कि वहां पर हम ज्यादातर वीडियो बेस्ड सोशल मीडिया है वो, ठीक है। लेकिन उसने एक कम्युनिटी का सेक्शन भी बनाया कि हम वहां पर जाके जो क्रिएटर होता है उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसने कोई पोस्ट किया हम कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सोशल नेटवर्क ये की टाइप में भी आता है, और वीडियो शेयरिंग की भी। कुछ लोगों ने कहा है कि बिजनेस नेटवर्क है, जो इसकी मेन टाइप है वो सोशल नेटवर्क्स और वीडियो शेयरिंग है, ठीक है। बाद में वो बाई प्रोडक्ट के तौर पर बिजनेस नेटवर्क्स और दूसरी टाइप में आ सकता है, लेकिन जो मेन है वो सोशल नेटवर्क है असल में, ठीक है। वो एक नेटवर्क होता है और वीडियो शेयरिंग है, क्योंकि वो वीडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर पिक्चर्स शेयर नहीं कर सकते, या फिर सिर्फ क्रिएटर कर सकता है वो भी, जो है ना, अपनी कम्युनिटी के अंदर। तो बहरहाल काफ़ी सारे लोगों ने अच्छे से जवाब दिए हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने समझ लो एक, किसी ने एक ने किया वीडियो शेयरिंग, तो सब भी वीडियो शेयरिंग के ऊपर शुरू हो गए। लेकिन उन्होंने, आपने देखना है कि असल में आप अपने मुताबिक देखें कि आपको क्या लगता है, ऑनेस्ट रिप्लाई करें, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको क्या चीज़ समझ में आई और क्या चीज़ समझ नहीं आई, ताकि मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँ। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और वो है सोशल नेटवर्क्स। देखिए, मैंने आपको कहा कि सोशल मीडिया के भी एक बहुत बड़ा मीडियम है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के सोशल मीडिया अवेलेबल हैं और पॉपुलर भी हैं काफ़ी सारे। लेकिन जो हम बात करने वाले हैं वो सोशल मीडिया के अंदर सोशल नेटवर्क्स की बात करने वाले हैं। अच्छा, इन 7 नेटवर्क के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि ये सिर्फ सोशल नेटवर्क की कैटेगरी में नहीं आते, वो और कैटेगरीज में भी आते हैं, लेकिन मेन जो कैटेगरी समझ जाएगी वो सोशल नेटवर्क की है। अब जो सोशल नेटवर्किंग है वो हम इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया साइट्स हैं, उसमें एक मुकम्मल नेटवर्क, एक कम्युनिटी के तौर पर मौजूद है, और इन तकरीबन इन सब प्लेटफॉर्म के अंदर ही मिलियन से लेकर बिलियंस यूजर हैं। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसमें फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और कुलीग्स और भी डिफरेंट टाइप के लोग मौजूद होते हैं। अच्छा, इसको जो ये सारे सोशल नेटवर्क्स हैं, 7 आपको यहाँ स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, तकरीबन हर नेटवर्क, ठीक है, बिजनेस पर्पज के लिए यूज होता है, पर्सनल के लिए भी होता है और बिजनेस के लिए भी हो रहा होता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, हर सोशल मीडिया बिजनेस के लिए यूज हो सकता है, अगर आप उसे सही अंदाज में
इस्तेमाल करें, इसी अंदाज में उसकी सेटअप करें। तो अब हम जो 7 प्लेटफॉर्म कवर करने वाले हैं वो स्क्रीन पे भी वैसे आपको नजर आ रहे हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ठीक है, टिकटॉक, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और ट्विटर। ये सिलेक्ट करने की वजह यह है कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान में ये सारे ही पॉपुलर हैं, ठीक है, और इनकी एडवर्टाइजिंग भी होती है और ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी होती है। और कुछ तो ऐसे हैं जो भी नहीं है, मार्केटिंग में नए हैं बिल्कुल, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। मिसाल के तौर पर फेसबुक ओल्ड है, 2000 तकरीबन 14 से काम कर रहा है, ठीक है, 2003 से इसकी बुनियाद रखी थी वैसे, लेकिन बाद में 2004 से प्रॉपर काम हो रहा है। लेकिन जो टिकटॉक है ये तकरीबन 2017 की फाउंडेशन है, और उसने बहुत ही स्पीड में जो है ना काफी ज्यादा अरूज हासिल किया वर्ल्ड वाइड। इसके तकरीबन 1 बिलियन यूजर पहुंच गए हैं सिर्फ 5 साल के अंदर, और ये एक काफी अच्छा रिकॉर्ड है। फेसबुक 8 या 9 साल में 1 बिलियन यूजर तक पहुंच पाई थी, जबकि टिकटॉक 5 साल के अंदर ही अपने 1 बिलियन यूजर को हिट कर दिया इसने। बस ये टिकटॉक जो है ये एक स्मॉल मीडियम था, वीडियो शेयरिंग मीडियम था, कि सिर्फ 1 मिनट की वीडियो शेयर होती थी। अब तो ये 6 मिनट और 10 मिनट तक चली गई है। लेकिन बहरहाल मैं आपको जो बताने वाला था कि ये सोशल नेटवर्क्स हैं, और ये 7 को हम इंशाल्लाह इस अपने 3 महीने के जो प्रोग्राम है इसमें इन 7 को हम कवर करेंगे। इनकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी और पेड मार्केटिंग दोनों कवर करेंगे। तो जो मेन चीज़ है वो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि जो सोशल नेटवर्क है, ठीक है, कि बिजनेस भी आ गए हैं और वहाँ पर मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो लोग आए बिलियंस के अंदर, उनका मेन मकसद आके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट करना नहीं है, ठीक है, ये बिजनेस के प्रोडक्ट बाय करना नहीं है। उनको जो मेन मकसद है अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ कनेक्ट करना है, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना है, उनके साथ इंटरटेनमेंट करना है। और वो आपकी प्रोडक्ट, आपके जो ऐड देखने के लिए नहीं आए, ये चीज़ क्लियर करें। आपके ऐड देखने के लिए कोई नहीं आया, आपके इंटरटेनमेंट के लिए आए, वो अपने खुद के इंटरटेनमेंट के लिए, और वो घंटों स्पेंड करते हैं इन सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए। तो आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेशक वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो या फिर पेड मार्केटिंग हो, आपने उनके इंटरटेनमेंट में खलल नहीं डालना। उनको इंटरटेन करते हुए अपने बिजनेस की प्रमोशन करनी है, फिर आपका जो रिजल्ट होगा वो काफी ज्यादा बेहतरीन होगा। ठीक है, इस बस ये नहीं कि बस ये हमारे प्रोडक्ट और बाय कर लो, कोई भी बाय नहीं करेगा। इंटरटेन करते हुए हमें बाय करवाना है, ठीक है। अच्छा, तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है, अब हमने पीछे सारा डिस्कस किया कि सोशल मीडिया क्या होता है, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग असल में होती क्या है, वो क्लियर करने के बाद हमारा जो मेन टॉपिक रह जाता है वो होता है वाई सोशल मीडिया मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट। असल में ये क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत रखती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, हम क्यों करें, क्यों अपने बिजनेस की मार्केटिंग सोशल मीडिया पे करें, क्यों हम अपने बिजनेस का जो ब्रांड इस्टेब्लिश है, यानी कि बिजनेस की प्रेजेंस है, वो सोशल मीडिया पे क्यों करें। इसकी कोई खास वजह होनी चाहिए, ठीक है। आप ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ इसको ये ना समझिए कि बस फजूल है या एक हमारा लेसन ज़ाया हो रहा है। ये चीज़ देखें कि ये जो बिजनेस ये जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, ये आपसे अपने क्लाइंट को कन्वेंस करने में मदद देगी। जो नॉलेज होता है वो बहुत पावर होती है। आप बेशक बिगिनर हो, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो आप सामने वाले को कन्वेंस कर लेंगे। अगर नॉलेज नहीं है तो आपको से कुछ भी कन्वेंस नहीं होने वाला। आप अपने नॉलेज से सामने वाले के ऊपर एक बेस्ट इंप्रेशन डालेंगे, बेशक वो आप अपनी क्लाइंट के लिए करें या अपने खुद के लिए करें, आपके पास ये नॉलेज होना लाजमी है। तो हम इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बेस्ट तो यही था कि आप अपने पास कोई नोट पैड वगैरह रखते ताकि आप ये सारे पॉइंट नोट कर सकें जो हम अभी आगे जाने वाले हैं, और जो है ना पीछे हमने कवर किया, लेकिन आपको इनकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके कुछ फैक्ट्स और फिगर्स भी पता होने चाहिए, कुछ नंबर्स पता होने चाहिए सोशल मीडिया के, जो आपको और आपके क्लाइंट को दोनों को शौक में डाल देंगे। तो पहले हम अपने नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं जी। तो सबसे पहली चीज, 80% कंज्यूमर्स यानी कि जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, जो सोशल मीडिया पे आए, वो 80%, 80% की ये रिपोर्ट है कि वो सोशल मीडिया के मार्केटिंग के जरिए जो उन्हें प्रोडक्ट दिखते हैं ना, वो उनकी मदद करते हैं बाय करने में, बाय की डिसीजन लेने में वो उनकी मदद करते हैं। स्पेशली जो इन्फ्लुएंसर का जो कंटेंट होता है, यानी कि जिनके क्रिएटर जो होते हैं उनके मिलियंस में फॉलोवर हैं या लाखों में फॉलोवर हैं, वो उन्हें कहते हैं इन्फ्लुएंसर।
तो उनका जो कंटेंट है खास तौर पे इनकी मदद करता है कि वो बाइंग का डिसीजन लें कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, हमने खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। 80% यूजर की ये रिपोर्ट है कि वो सोशल मीडिया की वजह से एक प्रोडक्ट को बाय करने पे मजबूर होते हैं या डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा, 4.6 बिलियन, ये क्वार्टर 1 की रिपोर्ट है 2020-22 की, क्वार्टर 1 यानी कि पहले 3 महीने की। जो सोशल मीडिया के यूजर हैं वो 4.6 बिलियन यूजर हैं वर्ल्ड वाइड, यानी कि तकरीबन 58% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन सोशल मीडिया यूज कर रही है। देखें, इसमें ऑलमोस्ट वो लोग भी आएंगे जिनके पास इंटरनेट ही नहीं है, ठीक है। तो इंटरनेट के अलावा जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसकी ये 58%, ये टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 50% है, 58% है, ठीक है। एक लिमिटेड यूजर हैं जो इंटरनेट एक्सेस है उनके पास, सोशल बेसिकली वो स्मार्टफोन है या डेस्कटॉप है, उन एक्सेस में से 4.6 बिलियन सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए रीच किए जा सकते हैं, यानी कि हम उनको कवर कर सकते हैं 4.6 बिलियन यूजर को, ठीक है। अब जो सोशल मीडिया उसकी जो ग्रोथ रेट की अगर मैं बात करूं तो 10% ग्रोथ रेट है पर ईयर, यानी कि अगर ये 4.6 है तो ये अगले साल 4.6 से 10% ज्यादा होगा, और इस स्पीड में बढ़ रहा है बहुत ज्यादा तेजी से। जितने ज्यादा लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस आ रहा है वो सोशल मीडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। जो मेन वजह मैंने आपको बताई है, मेन वजह जो है वो यही है कि वो सोशल मीडिया पे इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, अपना इंटरटेनमेंट के लिए, अपने दोस्तों से कनेक्शन के लिए, अपने फैमिली मेंबर से कनेक्शन के लिए, ठीक है। उनको मेन मकसद ये होता है, इसलिए वो स्पीड में इस सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये फिगर आपने याद रखना है लाजमी तौर पर, ताकि आप किसी को कन्वेंस कर सकें। अभी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। 71% ऑफ अडल्ट, यानी कि जो नौजवान है, बालिग हैं समझ लें, वो जो इंटरनेट को यूज करते हैं वो सोशल मीडिया को भी लाजमी यूज करते हैं। ये इंटरनेट यूजर में से 71% सोशल मीडिया यूजर हैं। ये एक बहुत बड़ा रेशियो है कि जितने भी यूज करें इंटरनेट वो सोशल मीडिया पे आपको मिलेंगे, आप उन्हें एडवर्टाइजिंग के जरिए या ऑर्गेनिक मार्केटिंग के जरिए कवर कर सकते हैं। उसके अलावा जो एवरेज पर डे का आप टाइम स्पेंड है, एवरेज यानी कि ऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग सोशल मीडिया का, वो तकरीबन 2 घंटे और 24 मिनट एवरेज एक पर्सन सोशल मीडिया के ऊपर स्पेंड करता है, ठीक है। ये समझ 2.5 घंटे एक पर्सन सोशल मीडिया के ऊपर स्पेंड कर रहा होता है, और 79% ऑन फेसबुक पे मौजूद है, ठीक है। फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं अभी आगे जाके आपको इसके और डिटेल बताने वाला हूँ फेसबुक की खासतौर पर, कि 71% यानी कि 4.6 जो बिलियन यूजर हैं उनमें से 79% सिर्फ फेसबुक पे अवेलेबल है। आप सिर्फ एक फेसबुक की अगर मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप 79% यूजर को टारगेट कर रहे होंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ फेसबुक के ऊपर ही आपने मार्केटिंग करनी है। मैं पहले भी आपको बता के आ चुका हूँ, बिजनेस के मुताबिक आप सिलेक्ट करेंगे कौन सा सोशल मीडिया की तरफ जाना है आपने। हम आगे सारे सोशल मीडिया की डिटेल में बात करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज आप इसके अंदर कि सोशल मीडिया हम जानना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया क्यों जरूरी है, तो कुछ फिगर्स, फैक्ट एंड फिगर्स हमारे हो गए, लेकिन कुछ और भी अहम वजह हैं जो हम यहाँ बताने वाला हूँ आपको मैं। सबसे पहली चीज, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले देखा इसके अंदर कि 80% जो कंज्यूमर है वो बाइंग डिसीजन ले रहे हैं सोशल मीडिया से, ठीक है। सोशल मीडिया पे उसने किसी प्रोडक्ट को, किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को देखा, इसलिए वो उसे बाय कर रहे हैं। तो जो मेन मकसद ये है कि हमारी जो ब्रांड की अवेयरनेस है वो बढ़ा देता है सोशल मीडिया। अगर हम सोशल मीडिया पे हमारे ब्रांड है उसके जरिए मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमारी जो ब्रांड अवेयरनेस है वो बढ़ जाएगी स्पीड में, और हमारे प्रोडक्ट के बारे में एक आपको जो पोटेंशियल कस्टमर है वो जान जाएगा, ठीक है। उसको बेशक हो सकता है कि वो आपका प्रोडक्ट बेशक फिजिकल है, यानी कि आप सिर्फ ऑनलाइन सेल नहीं कर रहे, फिजिकली सेल कर रहे हैं, फिर भी वो आपकी प्रोडक्ट को सेल करने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि वो जान चुका होगा आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में, और आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा होगा उसका, तो फिर वो इजीली बाय कर पाएगा जब भी वो बाय करना चाहेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं हम। जैसे कि हमने देखा कि तकरीबन हाफ पॉपुलेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, स्पेशली फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये 4-5 अगर मैं और नाम लूँ तो तकरीबन ये 90% सोशल मीडिया को कवर कर लेंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमने प्रेजेंस जो बनानी है वो नेचुरल प्लेस पे बनानी है, ठीक है। अब यानी कि नेचुरल, मुझसे मुराद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने जो भी बिजनेस है आपका, उसके मुताबिक आपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर लिया, पहले एक कर लें या दो कर लें,
ठीक है, अब आपने सिलेक्ट कर लिया, तो आपने अपने हाईली टारगेटेड जो पोटेंशियल कस्टमर है उसको ढूंढना है कि उस प्लेटफॉर्म पे जो बिलियन में यूजर है, आपका जो कस्टमर है वो कौन है। ठीक है, हो सकता है कि आप अभी बाउंड्री की लिमिट है आपकी, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान का आप टारगेट कर रहे हैं या यूएसए का टारगेट कर रहे हैं, तो आपने क्लियर करना है कि आपका असल में पोटेंशियल कस्टमर कौन सा है। ठीक है, अब जो आपका कस्टमर है उसके मुताबिक आपने ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग की बुनियादें रखनी है। बस ये नहीं कि आपने पेज बनाया और हो गया काम, ऐसा नहीं होगा। आपने प्रॉपर अंदाज में मार्केटिंग को सेटअप करना होगा ताकि आपकी जो ब्रांड की अवेयरनेस है वो बढ़ जाए, डबल हो जाए, ताकि वो फिजिकली या ऑनलाइन आपके प्रोडक्ट को, आपके कस्टमर के प्रोडक्ट को बाय करने में आसानी दे। अच्छा, इसके अंदर एक मैं एक और आपको जो है ना फैक्ट बताने वाला हूँ कि 83% इंस्टाग्राम यूजर, उनका ये कहना, ये रिपोर्ट है, ठीक है, मैं अपनी बात से नहीं कह रहा कि उन्होंने मुझे आके कहा है, ठीक है, 83% ऑफ इंस्टाग्राम यूजर कि वो एक नया प्रोडक्ट डिस्कवर करते हैं इंस्टाग्राम के जरिए। उन्हें एक नया प्रोडक्ट मिल जाता है इंस्टाग्राम के जरिए, जो वो बेशक उस वक्त बाय करना नहीं चाह रहे हों, लेकिन उनके इंटरेस्ट के ऊपर फिट बैठता है। उन्होंने वो प्रोडक्ट देख लिया, उनके जहन में अब वो आ गया, ठीक है, हो सकता है एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, महीने बाद वो उसे बाय कर लें, लेकिन जो रिपोर्ट है कि वो 83% इंस्टाग्राम यूजर नए प्रोडक्ट को डिस्कवर करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जो उन्होंने पहले नहीं पता होता कि ये भी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो न्यू डिस्कवर होता है 83% इंस्टाग्राम के ऊपर। ये अब मैं फिर से क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैं अगर आपको फैक्ट बता रहा हूँ तो फेसबुक या इंस्टाग्राम की तरफ नहीं भाग जाना आपने। आपने बिजनेस के मुताबिक ही अपने प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना है। ये बार बार रिपीट करने की वजह यही है कि ज़्यादातर लोग हो सकते हैं कि पूरा ना सुने और कैंटी के पास फेसबुक इंस्टाग्राम सिलेक्ट होगी। हर प्लेटफॉर्म की अलग टाइप है और कैटेगरी है, उसके यूजर की भी कैटेगरी है। हम इंशाल्लाह आगे जाके बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर, इन नेक्स्ट लेसन में नहीं, इसी लेसन के अंदर आगे जाके। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा हमारा अहम पॉइंट है वो है स्टे टॉप ऑफ माइंड। इसका क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि एक पर्सन एवरेज जो 2-2.5 घंटे स्पेंड कर रहे हैं पर डे सोशल मीडिया के ऊपर, अब उसने आपका प्रोडक्ट देखा, बार बार देख रहा है, हो सकता है वो आपका फ्लोवर हो सकता है वो, ठीक है, आपके बिजनेस का। अब वो आपके प्रोडक्ट को देख रहा है, जब भी वो लॉगिन कर रहा है आपका प्रोडक्ट, आपकी पोस्ट दिख रही है उसे, आप रेगुलर बेसिस पे पोस्टें कर रहे हैं, तो जैसे आप उसने लॉगिन किया, आपका ब्रांड उसके सामने आ गया। अब ये ब्रांड अवेयरनेस होगी, इंतहा की ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। लेकिन वो जब भी अब बाय करने वाले से निकला, ठीक है, तो उसने आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रांड उसके जहन में है। अगर वो उस कैटेगरी के अंदर कुछ बाय कर रहा है तो वो आपको प्रेफर करेगा, आप उसके दिमाग में सबसे टॉप पे रहेंगे जब भी वो परचेज करने वाला होगा। तो हमारा मेन मकसद यही होता है कि जो मार्केटिंग का मेन मकसद है वो हमारा मकसद यही है कि हम कस्टमर के दिमाग में रहें, ताकि जब भी वो बाय करने का डिसीजन लेने लगे अपनी हमारी कैटेगरी के अंदर जो भी हमारा बिजनेस है, तो वो हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर करें। इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजीज हैं जो मैं बताना चाहूँगा, लेकिन इस टॉपिक पे नहीं, ठीक है, आगे जाके हम और भी स्ट्रेटजीज देखने वाले हैं और काफ़ी मशहूर ब्रांड की स्ट्रेटजी देखने वाले हैं जो सिर्फ इसी की एक स्टे टॉप ऑफ माइंड की वजह से अपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट सेल कर देती है। इसलिए मैं यहीं पर ही शेयर करता हूँ। अच्छा, और मशहूर प्रोडक्ट है, आप जानते हैं मशहूर प्रोडक्ट है या ब्रांड है डोमिनोज, ठीक है। डोमिनोज को पिज़्ज़ा बहुत ही मशहूर है, उसकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी उन्होंने अप्लाई की अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। वो डिजिटल जो है ना मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बताना जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि स्टे टॉप ऑफ माइंड का मतलब क्या है। तो उन्होंने क्या किया, जब वो कोई पिज़्ज़ा खरीदता तो जहां पर वो 10 कैचअप दे दे, वहां पर उन्होंने 20 कैचअप दे दिए, ठीक है। अब जरा समझिए, गौर करें, जहां पर 10 कैचअप देने थे वहां पर उन्होंने 20 कैचअप दे दिए। अब उसका मेन मकसद क्या था कि एक पर्सन 20 कैचअप नहीं खा सकता, एक पर्सन 20 कैचअप एक ही पिज्जे के साथ नहीं खा सकता। अब वो घर लेके गया, उसने पिज्जा खा लिया, अब कैचअप बच गए, वो फेंकेगा नहीं कैचअप को, ये एक आम सी बात है, कैचअप इस्तेमाल होने वाली चीज़ है आम। तो उसने क्या किया, उसने फ्रिज को में जाके रख दिए। अब उसकी स्ट्रेटेजी के ऊपर गौर करें। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एवरी टाइम जब भी आप सोशल मीडिया को लॉग इन करेंगे आपका ब्रांड सामने आएगा, आप हमेशा उनके माइंड में रहेंगे, वो उनके फ्रिज में रह रहेगा। यानी कि जैसे ही उसने फ्रिज खोला डोमिनोज, जैसे ही फ्रिज खोला डोमिनोज, जैसे ही फ्रिज खोला डोमिनोज, ब्रांड चिपक गया उसके दिमाग के अंदर, ठीक है। तो मेन मकसद क्या है कि हम दिमाग के ऊपर चिपक जाए, ताकि जब भी हम वो बाय करने जाएगा पिज्जा उसके दिमाग में डोमिनोज होगा, ठीक है।
वो जाएगा बाय करेगा, उसको और फ्री में कैचअप मिल गया। तो वो हमेशा फ्री की मार्केटिंग के, असल में ये फ्री की मार्केटिंग नहीं है लेकिन एक सस्ती मार्केटिंग है, ताकि वो बार बार बाय कर सके। ठीक है। तो वैसे यहाँ पर एक मैंने ये कैटेगरी जो है ना अपनी स्ट्रेटजी बतानी नहीं थी इस ब्रांड की, लेकिन ये फिट बैठती है इस पॉइंट पे, इसलिए मैंने बता दी। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूंगा, ये स्ट्रेटजी ने बताई है, तो हो सकता है आप लोगों के सवाल हो, अगर है तो मुझसे अभी पूछ लें। ठीक है, तो जैसे कि अभी किसी का कोई खास सवाल नहीं आया, तो अब मैं एक चीज़ और बोलना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि जैसे ही वो आप लॉगिन करेगा, तो आपकी ये जो ब्रांड होगा वो उसकी नज़रों में रहेगा। तो अब इसके लिए जाहिर सी बात है, ज़रूरी है कि जब भी वो लॉगिन करे उसको आपकी पोस्ट नज़र आए। तो पोस्ट तो जब नज़र आएगी जब आप पोस्टें कर रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस सुबह से शाम तक पोस्टें ही करते रहे। ठीक है, पोस्ट स्केड्यूल में लगा रहे हैं, लेकिन आप इसके अलावा भी बहुत सारी टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक का बिजनेस सूट होता है, और भी बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उनके खुद के सूट होते हैं कि आप अगले 90 दिनों के लिए पोस्ट को स्केड्यूल कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हम आगे जाके बकायदा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, तो यहाँ पर अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मोहम्मद बिलाल, हाथ आपने खड़ा किया हुआ है, इसकी वजह क्या है अभी चैट में बता दें, बाद में आपको बकायदा वॉइस के जरिए बताने की भी इजाज़त दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप चैट में ही बता दें। जो भी सवाल है चैट में ही पूछ लें, अभी हम इतने अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप चैट में पूछ लें, मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा एक आपको। अच्छा, तो पहले सवाल की तरफ ही आ जाते हैं, लेकिन अहम चीज़ जो है टॉपिक की तरफ ही आते हैं अपने। इसका जो अहम सोशल मीडिया का जैसे बात है, सेल लेना हमारा अहम चीज़ होती है, लेकिन जो अक्सर बिजनेस है उनके लिए सिर्फ लीड्स लेना भी बहुत होता है, कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हज़ारों में लीड्स ले सकते हैं। अब इसकी एक मैंने मिसाल भी यहाँ पर रखी हुई है, आपको स्क्रीन में नजर आ रही होगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सोशल मीडिया जो है ना आपको और आपके वो एक समझ लो एक सहूलत देता है कि आप आसानी से और कम पैसों में अपने पोटेंशियल कस्टमर तक रीच कर सकें। ठीक है, उन्हें एक कमिटमेंट कर सकें, उन्हें ऑफर दे सकें। अब लीड जनरेशन इसी जगह पे आती है कि आपने लीड जनरेशन करने, एक नए कस्टमर्स तक रीच लेनी है, उनके लीड लेना है। लीड से मुराद ये होता है कि उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो, या कोई और डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन जो भी आप लेना चाहते हैं, आपका जो गोल है वो आपकी लीड है। ठीक है, सिर्फ नाम और नंबर ही लीड नहीं होता, जो भी आपका गोल है वो आपकी लीड होगा। अब जो सोशल मीडिया है हम उसे अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों में लीड्स ले सकते हैं। इसकी एक अहम मिसाल आपके सामने नजर आ रही है आपको स्क्रीन पर, कि ये एक जो है ना कंपनी है रियल एस्टेट की। ठीक है, इसका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं नहीं बोलना चाहता। ठीक है, उसने सिर्फ फेसबुक ऐड के जरिए, ठीक है, सिर्फ फेसबुक ऐड के जरिए उसने क्या किया कि उसने, एक मिनट, अच्छा, उसने एक सिर्फ एक ऐड चलाया। असल में यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉपिंग हो गया था कि कुछ जो यूज़र हैं हमारे, स्टूडेंट हैं, उन्होंने पेन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अभी वो डिज़ाइन करना चाह रहे थे शायद, लेकिन रुक गए। तो अभी आप अपने हाथों को कंट्रोल में रखें ताकि हम इजीली लेक्चर को कंप्लीट कर लें। तो उसने एक फेसबुक ऐड चलाया, उसमें उसने कुछ भी सेल करने की कोशिश नहीं की, तो सिर्फ सिंपल सा बोला उसने कि ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं हमारे बारे में तो उस लर्न मोर पे बटन पर क्लिक कर दें। अब वो जैसे लर्न मोर पे बटन पर क्लिक करेगा, उससे एक फॉर्म सा ओपन हो जाएगा। फेसबुक के ऊपर लीड ले सकते हैं और फेसबुक से बाहर वेबसाइट के ऊपर भी लीड ले सकते हैं, लेकिन उसने एक टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट किया और उन्हें उकसाया कि वो हम उनकी प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा जाने। सिंपली जैसे क्लिक करेंगे वो हम लीड कलेक्ट कर लेंगे। तो सोशल मीडिया में अभी बताता आ रहा हूँ कि हर बिजनेस के लिए बेस्ट है, तो रियल एस्टेट के लिए तो वो सबसे बेस्ट है। वैसे हर बिजनेस के लिए ही बेस्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पर रियल एस्टेट की एग्जाम्पल आपको इसलिए दी है कि यहाँ पर मैं लीड जनरेशन आपको समझाना चाह रहा था कि लीड जनरेशन रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, या सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो अभी जैसे हमने पिछले टॉपिक क्लियर किया अपने, हम नीच पैक पे आ जाते हैं।
इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस होता है, स्टे टॉप ऑफ द माइंड, और लीड जनरेट भी कर सकते हैं हम सोशल मीडिया के जरिए। अब इसको स्पेसिफिकली बताने की वजह यह है कि जो रियल एस्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक बड़ी इंडस्ट्री है सोशल मीडिया के लिए। तो आपको पता हो कि अगर आप किसी रियल एस्टेट क्लाइंट के लिए बात कर रहे हैं तो आप उन्हें बता सकें कि आप लीड जनरेट कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ और हज़ारों की तादाद में। अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर पार्टनरशिप बना सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ। जैसे कि हमने पीछे क्रिया के बताया आपको कि तकरीबन 80% जो यूज़र है सोशल मीडिया के वो एक बाइंग डिसीजन लेते हैं इन्फ्लुएंसर के कंटेंट की वजह से मोस्टली। तो अगर आप इन्फ्लुएंसर से एक डायरेक्ट जाके कनेक्शन बना लें तो आपको अलाउ बहुत ही ज़्यादा इजीली आप किसी भी सोशल मीडिया मार्केटर से, सॉरी, किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से रब्ता कर सकते हैं और उससे अपने ब्रांड की प्रमोशन करवा सकते हैं। तो ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, तो जैसे मैंने कहा कि आप पार्टनरशिप कर सकते हैं और इजीली पार्टनरशिप कर सकते हैं और बहुत बड़ी बड़ी मिसालें आपको मिलेंगी इन्फ्लुएंसर्स की। खासतौर पर रोनाल्डो को आपको सुना होगा, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है और साथ में उस इस तरह जितने एक वो मशहूर फुटबॉलर है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर एक चीज़ है कि जितना वो फुटबॉल से नहीं कमाता वो इंस्टाग्राम से कमा लेता है। सिर्फ इंस्टाग्राम पे वो एक पोस्ट करने के कई मिलियन चार्ज करता है, $1 मिलियन, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। इसकी एक अहम मिसाल, जैसे मैंने अभी रोनाल्डो का नाम लिया, तो हो सकता है कि आपने एक बहुत मशहूर एक वीडियो देखी हो रोनाल्डो की, जो मैं यहाँ पर लाजमी बताना चाहूँगा। सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जो सोशल मीडिया के जरिए हो सकती है, उसकी एक पावर को समझाने के लिए, कि रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू के दौरान कोक की बोतलों को साइड पर कर दिया था कैमरे से और पानी को सामने किया था। सिर्फ उसकी वजह से कोक को 4.4 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था, ठीक है। $4 बिलियन का नुकसान हुआ था सिर्फ उस एक सीन की वजह से कि उसने एक कोक की बोतलों को स्क्रीन से साइड पे कर दिया। ये मैं सिर्फ पावर समझाना चाह रहा हूँ आपको कि लोग जिसको फॉलो करते हैं ना उसकी चीज़ों को जो है ना काफ़ी ज़्यादा कंसिडर करते हैं, उसको एक अथॉरिटी मानते हैं। तो आप इन्फ्लुएंसर से डायरेक्ट पार्टनरशिप करके अपने ब्रांड की प्रमोशन करवा सकते हैं, क्योंकि लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, वो इजीली उसके बताए हुए प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। या अगर बाय ना कर सकें उस वक्त उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। अच्छा, तो हमारा तकरीबन इस चीज़ को कवर हो गया हमारा कि हमने इंपॉर्टेंस देख ली और हमने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी कवर कर लिए और ये भी देख लिया कि सोशल मीडिया असल में ज़रूरी क्यों होता है। ठीक है, अब जब सब कुछ हो गया तो मैं बस यहाँ पर एक ही चीज़ आपको समझाना चाहूँगा, जो आपने अपने कस्टमर को, क्लाइंट को समझाना है अगर आप किसी और के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, कि सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। वो पाकिस्तान में है बेशक, ये पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान के बड़े शहर में या छोटे शहर में। लोग ये नहीं समझ पाते कि अगर छोटा शहर है तो वो कहते हैं जी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन असल में उन्हें ज़रूरत है। एक बिजनेस छोटे से स्टार्ट होता है और बड़े तक जाता है अगर उसकी प्रॉपर मार्केटिंग की जाती रहे। तो सोशल मीडिया किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो किसी भी टाइप का बिजनेस है, सोशल मीडिया मार्केटिंग उनके लिए एक समझ लें क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो सप्लाई कर दें टाइम पर तो उनकी जो मार्केटिंग और जो समझ लें उनकी जो बिजनेस की ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा डबल हो सकती है, डबल से भी ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, तो अब जब हमने इतना कुछ सीख पर जान लिया है कि सोशल मीडिया असल में होता क्या है, तब हम कुछ मशहूर सोशल मीडिया के बारे में भी और डिटेल में जान लेते हैं। खास तौर पे उन सोशल मीडिया, 7 सोशल मीडिया के बारे में हम जानेंगे जो हम अपने इन 2 से 3 महीने में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे कोई गैस करना चाहेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म आएगा? कभी कभार सारे सोए होते हैं और कभी कभार स्पीड में जवाब दे के ऐसा लगता है जैसे सारे एक ही दफा जवाब दे रहे हैं, एक ही रूम में बैठे जवाब दे रहे हैं। अच्छा, अभी हम जाएंगे टॉप की तरफ, लेकिन कुछ और चीज़ें भी बता देता हूँ मैं आपको ना पहले। फेसबुक के जो एक्टिव यूज़र हैं वो हैं टोटल 2.9 बिलियन यूज़र, यानी कि 71% ऑफ टोटल इंटरनेट यूज़र के अंदर सिर्फ फेसबुक के यूज़र हैं वो 2.9 बिलियन है।
यानी कि सॉरी 4.6 बिलियन जो एक्टिव यूजर हैं। उसके सोशल मीडिया के उसमें टोटल सिर्फ 3 बिलियन सिर्फ फेसबुक के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, फेसबुक अभी भी बहुत पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी फेसबुक मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। 2.9 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर है। मैं आपको रिपीट कर दूं कि ये सिर्फ मंथली एक्टिव यूजर है। टोटल यूजर कितने हैं इस पे रजिस्टर्ड हैं वो नहीं बता रहा, मैं सिर्फ मंथली एक्टिव यूजर बता रहा हूँ। फेसबुक के ऊपर 2.9 बिलियन एक्टिव मंथली यूजर हैं, और डेली के सिर्फ 1.9 बिलियन एक्टिव यूजर डेली फेसबुक को लॉगिन करते हैं डेली बेसिस पर। उसके बाद जो दूसरा बड़ा प्लेटफॉर्म है वो है यूट्यूब। 2.5 बिलियन एक्टिव यूजर है मंथली यूट्यूब के। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी बाकियों के डेली यूजर नहीं बताऊंगा, वो भी मिलियंस के अंदर है, लेकिन फेसबुक के क्योंकि डेली यूजर ही 1.9 बिलियन है, ये तो ऑलमोस्ट काफी सारे प्लेटफॉर्म के मंथली यूजर से भी ज्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको मेंशन किया है। अच्छा, फेसबुक की एक और प्लेटफॉर्म है वो है इंस्टाग्राम। उसके भी 1.4 बिलियन यूजर है मंथली एक्टिव यूजर। टिकटॉक के 1 बिलियन एक्टिव यूजर है। लिंक्डइन के 310 मिलियन एक्टिव यूजर हैं। पिंटरेस्ट के 444 मिलियन एक्टिव यूजर हैं, और ट्विटर के भी 400 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर हैं। इनके जो रजिस्टर्ड यूजर हैं वो इनसे कई गुना ज़्यादा हैं, लेकिन ये एक्टिव यूजर की ही बात की जा रही है। अच्छा, तो अब हम बढ़ते हैं सोशल मीडिया को थोड़ा सा कैटेगराइज बना करते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा सोशल मीडिया किस बिजनेस के लिए बेस्ट हो सकता है या होगा। ठीक है, पहले आपको क्लियर हो कुछ हद तक, फिर ये आप मार्केटिंग स्टार्ट करें। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ जो सोशल मीडिया उनको एज की बुनियाद पर, जेंडर की बुनियाद पर डिवाइड कर दिया। ठीक है, कैटेगराइज कर दिया। ये वैसे ऑलमोस्ट पहले भी मौजूद हैं, लेकिन इनको अलग से मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, और कुछ को टॉप पे रखे और कुछ को एंड में रखा है। तो मैं आपके सवालों की तरफ भी आ जाता हूँ। सवाल काफ़ी सारे पूछ लिए शायद। अच्छा ठीक है, वही है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फेसबुक की तरफ। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़, फेसबुक यूज़र ठीक है जी, 2.9 बिलियन यूज़र है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो है 25 एज से लेकर 34। जो एज ग्रुप है वो सबसे बड़ा एज ग्रुप यही है, 25 से 34। यानी कि तकरीबन जो उसमें काफ़ी ज़्यादा, हमने बिल्कुल यंगर भी नहीं कह सकते, लेकिन ऑलमोस्ट यंग जो है ना पर्सन का ग्रुप है। 25 से लेकर 34 यानी कि 31.5% इस एज ग्रुप के लोग फेसबुक को यूज कर रहे होते हैं। अब आपने क्या इसको बताने का मेन मकसद क्या है, इसमें से आगे भी पहले हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम बताते हैं कि जो जेंडर वाइज अगर हम इसको डिवाइड करें तो फेसबुक के 43% फीमेल और 57% मेल यूजर हैं। ठीक है, इसके अलावा जो टाइम स्पेंड, एवरेज टाइम स्पेंड है वो 33 मिनट यानी कि 33 मिनट पर डे जो है ना फेसबुक को यूज किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और भी बताना चाहूंगा मैं कि ये पहले ज्यादा था, तकरीबन 37 मिनट से पर डे का, लेकिन ये अब डिक्रीज हो गया थोड़ा सा ना, और सोशल मीडिया की वजह से, खासतौर पर टिकटॉक की वजह से। तो अब मैं जो मेन चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ ना यहाँ पर, वो समझे। आपके कुछ ब्रांड होते हैं जो फीमेल के लिए जरूरी है, यानी कि फीमेल के लिए ब्रांड्स हैं, तो हम उन्हें देखेंगे कि यार फेसबुक के ऊपर ठीक है बिलियन में है, लेकिन 43% है, बाकी 57% तो मेल है। तो हमें क्या टारगेट करना चाहिए फेसबुक के ऊपर या नहीं करना चाहिए, अभी सोचेंगे, लाजमी सोचेंगे। ठीक है, और जो एज ग्रुप है, हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट जो है ना 50+ के लिए ज़्यादातर है, फेसबुक पे यूज़र हैं 50+, लेकिन जो मोस्ट हैं, ऑलमोस्ट हैं वो 50 से नीचे वाले हैं। तो आप कोशिश, जो आपकी मेन प्रायोरिटी होगी, आप ऐसा सोशल मीडिया को सिलेक्ट करें जिसमें ज़्यादातर तादाद 50 से ज़्यादा है। ठीक है, 50 से जो ज़्यादा एज वाले जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा लोग हैं, आप अगर पहले ही प्रायोरिटी उसको देंगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगा एक लो बजट के अंदर। इसको समझें कि आप एज की बुनियाद पर देखें, जेंडर की बुनियाद पर देखें कि आपका प्रोडक्ट या बिजनेस किस कैटेगरी के लिए, किस प्लेटफॉर्म के लिए फिट बैठता है। फेसबुक यूज़र कितने हैं आपको इससे मैटर नहीं रखना चाहिए कि बस फेसबुक कैसे स्टार्ट करें। अब आपको पता ही नहीं है कहाँ स्टार्ट करें, तो फिर आप फेसबुक से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हमें फेसबुक को कब सिलेक्ट करना है, किस बिजनेस के लिए सिलेक्ट करना है, और इंस्टा को किस बिजनेस के लिए सिलेक्ट करना है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और आपको जो बजट है वो ज़ाया नहीं होगा। तो आप इस स्क्रीन को आप अच्छे से देख लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकें तो स्क्रीनशॉट ले लें कि ये चीज़ आपको पता हो कि फेसबुक यूज़र जो ऑलमोस्ट है, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो 25 के लिए से लेकर 35 के लिए बेस्ट है, तो फेसबुक आपके लिए बेस्ट है फिर, क्योंकि 31.5% इनकी ये भी कई
100 मिलियन समझ लो, इसके ऊपर यूजर होंगे, 100 मिलियन, एक 100 मिलियन से काम नहीं चलेगा, 31% लोग हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट इस कैटेगरी में फिट बैठता है, इस एज ग्रुप की कैटेगरी में, या मेल फीमेल की कैटेगरी में, जेंडर की कैटेगरी में आपको फिट बैठता है, तो आप उसको देख लें पहले बिजनेस को ना, उसके बाद ही सिलेक्ट करें। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, और वो है इंस्टाग्राम। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे बड़ा एज ग्रुप है वो भी 25 से 34 का है, ठीक है, जिसमें 31.2% टोटल जो है ना यूजर हैं 25 से 34 एज के। लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा करीब एक और ग्रुप है, वो है तो 18 to 24, यानी कि टोटल यंगर जो एज ग्रुप आता है वो यही आता है कि 18 से 24, वो भी 31% है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा समझ लें, सम कर लें, तो ये है कि तकरीबन 60% यूजर 18 से लेकर 34 ग्रुप के हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आए तो इंस्टाग्राम आपको एक लार्ज ऑडियंस प्रोवाइड करेगी टारगेटिंग के लिए, ठीक है, और एक लार्ज ऑडियंस। प्लस इसके अंदर जो जेंडर वाइज अगर हम इसकी कैटेगरी बनाए तो 48.4% फीमेल है, यानी कि इसके अंदर, और 51.8% मेल है। अब जो फीमेल की रेशियो है वो फेसबुक के मुकाबले में ज़्यादा है, ठीक है, फेसबुक पे 43% थी, ठीक है, और इस पे 48% है, ठीक है। तो ये जो इंस्टाग्राम है वो फीमेल बेस्ड बिजनेसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, और ख़ासतौर पे आप खुद भी देखेंगे कि इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादातर फीमेल बेस्ड बिजनेसेस के ऐड लगाए जाते हैं, ख़ास तौर पर फैशन कैटेगरी के, ठीक है। और उसमें इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी ज़्यादा जो बड़े बड़े हैं वो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, और इसकी खास वजह यही है, खासतौर पर सेलिब्रिटीज़, क्योंकि वो वहाँ पर अपनी पोस्टें शेयर कर सकते हैं, और जो ब्रांड्स हैं उनके ज़रिए, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप के ज़रिए या ब्रांड एम्बेसडर बना के अपनी जो प्रोडक्ट है उनकी प्रमोशन करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर वैसे तो स्क्रीन पे आपको सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन मैं समझाना फिर भी चाहूंगा कि यहाँ पर 29 जो यूजर है ना वो तकरीबन 29 मिनट पर डे इंस्टाग्राम के ऊपर स्पेंड करते हैं। इसके 33 मिनट से इंस्टाग्राम के थोड़े से कम है, क्योंकि अब इसकी वजह क्या है, अब आप खुद भी समझे कि जो फेसबुक है उसके ऊपर हमें थोड़े ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, इंस्टाग्राम पे थोड़े से कम फीचर्स हमें मिल रहे होते हैं। फेसबुक पे हम ग्रुप्स बना सकते हैं, उसके ज़रिए भी हम इंगेज हो जाते हैं, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं, फ्रेंड्स बना के भी हम अच्छे अच्छे से इंगेज हो जाते हैं। अब इंस्टाग्राम के ऊपर हमें ज़्यादातर क्रिएटर्स के जो बनाए हुए कंटेंट है उसके ज़रिए इंगेज होना पड़ता है, या कमेंट के ज़रिए इंगेज होना पड़ता है। अब जब फेसबुक पे हमें ज़्यादा फीचर मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा स्पेंड होगा, लेकिन आगे आपको एक और जो सोशल मीडिया आने वाला है वो आपके आंखों को खोल देगा, क्योंकि उसके अंदर भी फीचर्स कम ही हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है उसके ऊपर। अच्छा, तो हम अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको फेसबुक इंस्टाग्राम के लिहाज से कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ लें। काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, तो एक सवाल है वो काफ़ी अच्छा है वैसे। अच्छा, एक ही ज़्यादा है वैसे तो, कि एक सवाल तो ये है कि क्या इस पे पेड मार्केटिंग की जाती है, तो जाहिर सी बात मैं आपको ये समझाता आ रहा हूँ कि हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी कर सकते हैं और पेड मार्केटिंग भी कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, दोनों की अलग अलग अपनी अपनी वजह है। अच्छा, ऑर्गेनिक मार्केटिंग थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है, जाहिर सी बात है, अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी मुकम्मल स्ट्रेटजी बनाते हैं, पोस्टिंग करते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको रीच बढ़ती है और आपकी फॉलोवरशिप बढ़ती है, तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है। जो पेड मार्केटिंग है वो आपने पैसे भरने होते हैं, जैसे पैसे भरेंगे वैसे ही आपकी मार्केटिंग स्टार्ट और स्पीड में आप रीच ले सकते हैं, यानी कि उसकी जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है ऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक आपको फ्री ट्रैफिक होती है और वो पेड होती है। दूसरा सवाल है कि हम इन्फ्लुएंसर किस तरह से रीच कर सकते हैं, तो वो आपको आगे जाके लेसन में सबको समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से रीच करनी होती है। वैसे ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर आप इजीली उनके इनबॉक्स के जरिए भी रीच कर सकते हैं, उनके ईमेल के जरिए भी रीच कर सकते हैं।
जो उन्होंने वहां पर अपने प्रोफाइल में दिया होता है। तो अब अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं, वो है टिकटॉक यूजर। अच्छा, मैं यहाँ पर पहले स्टार्ट करूंगा मिनट से। अब यहाँ देखें तकरीबन 90 मिनट्स पर डे। अभी इंस्टाग्राम पे आता हूँ 29, यानी कि आधा घंटा। यहाँ पर भी आधा घंटा। यहाँ पर 1.5 घंटा। कि एक पर्सन टिकटॉक अगर यूज करने बैठता है तो तकरीबन 1.5 घंटा एवरेज टाइम स्पेंड है डेली का, किसी भी टिकटॉक यूजर का। और यहाँ से पर जो सबसे शॉकिंग है वो एज ग्रुप, वो है 18 to 19। ठीक है, यंगेस्ट एज ग्रुप है इसका। ठीक है, कोई भी और प्लेटफॉर्म 13 से नीचे वाले के ऊपर ऐड नहीं चला रहे होते। चलाते हैं वो, लेकिन अलग से पॉलिसीज होती है। टिकटॉक की भी पॉलिसीज हैं, लेकिन इस पर क्योंकि ज्यादातर 25% लोग सिर्फ हैं ही 10 से 19 एज ग्रुप के, यानी कि ज्यादातर बच्चे छोटे जो है ना टिकटॉक को चला रहे हैं। अब इस एज ग्रुप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बेतहाशा है। तो अब आप खुद देख लें, अगर इस एज ग्रुप का आपने कोई प्रोडक्ट दिखाना है, अगर उसकी मार्केटिंग करनी है, तो टिकटॉक से बेहतर आपको कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा वर्ल्ड वाइड। अगर आपने इस एज ग्रुप के किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, खास तौर पर जेंडर वाइज आ जाए तो 61% फीमेल हैं और 39% मेल हैं। ये भी शॉकिंग लिस्ट है एक, कि इतनी बड़ी 1 बिलियन इसकी तकरीबन एक्टिव यूजर हैं, तो उसके अंदर से 61% सिर्फ फीमेल है और 39% मेल है। अब इंस्टाग्राम की तो 48% फीमेल थी, अब आ गई टिकटॉक की, तो टिकटॉक 61% है। अब आप खुद सोचें कि अगर आप फेसबुक और यूट्यूब के जरिए से और फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए स्टार्ट कर रहे हैं मार्केटिंग, तो आप अपने पैसे, ठीक है, वो वहां से भी आपको निकलेगी, ग्रोथ मिलेगी। लेकिन अगर आप टिकटॉक से ही स्टार्ट करते हैं अगर मार्केटिंग की, तो वहां पर आपको ज्यादा अच्छी से ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि 61% आपकी फीमेल की ऑडियंस है खास तौर पर। अब इसलिए मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि अपने एज के लिहाज से, एज ग्रुप के लिहाज से, कि आपको जो प्रोडक्ट की बिजनेस की कैटेगरी है वो किस एज ग्रुप के लिए, आपका जो मेन कस्टमर है, आइडियल कस्टमर है, वो है कौन सा, किस एज ग्रुप में आता है, किस जेंडर की कैटेगरी में आता है, उसके मुताबिक आप अपने इस जो है ना इंस्टा टिकटॉक विज यूजर को, यानी कि कोई भी प्लेटफॉर्म को उसकी बुनियाद पर सिलेक्ट करें, तो आपका टाइम और पैसा काफी सारा बच जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी तरफ वापस आता हूँ। 25% काफी बड़ी है, वो 61%। मैं इन दोनों की तरफ ही ज्यादा गौर देता हूँ। खास तौर पर अगर आप इसके ऊपर सिर्फ ऑर्गेनिक मार्केटिंग करें ना टिकटॉक के ऊपर, तो उसके जो एवरेज टाइम स्पेंड है आप देख रहे हैं कि 1.5 घंटा है, तो उसके ऊपर आपको काफी अच्छी रीच मिल सकती है। इसके हर प्लेटफॉर्म के अपने आने वाले लेसन के अंदर जो है ना बाकायदा ऑर्गेनिक मार्केटिंग का सेटअप वगैरह सब कुछ सीखेंगे, हैक्स भी सीखेंगे कि किस तरह से आप इंस्टेंट ग्रोथ ले सकते हैं। अब इंस्टेंट से मुराद ये नहीं कि आप 1-2 दिन में ले लें, लेकिन स्पीड में ले सकते हैं। तो मैं टिकटॉक के ऊपर अपनी इस पॉइंट बात को यहीं खत्म करता हूँ और आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यूट्यूब। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको, सॉरी, एक चीज मैं भूल गया हूँ, वो सबको बताने के लिए जरूरी है। अच्छा, अब हमने पीछे अपने देखा था कि सोशल मीडिया की टाइप्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है, जिसमें मैंने यूट्यूब का भी पूछा था आपसे, ठीक है, आपने कहा वीडियो शेयरिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर फेसबुक भी है। इसका जो सबसे बड़ा टाइप है वो फेसबुक की वो सोशल नेटवर्क है। इसके ऊपर सोशल नेटवर्किंग होती है। ये स्टार्ट हुई थी हार्वर्ड के जो क्लब मेंबर्स हैं उनके लिए, लेकिन बाद में इसने वर्ल्ड वाइड को कवर कर लिया। खास तौर पे ये सोशल नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल होती है, कि यहाँ पर लोग आके कम्युनिटी बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर आके फ्रेंड रिक्वेस्ट के जरिए फ्रेंड बनते हैं, और एक एक चीजें आप यहाँ पर डाल सकते हैं फेसबुक के ऊपर। इसके ऊपर आप वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, फोटो भी शेयर कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो ये अगर मैं कहूँ तो फोटो शेयरिंग ऐप भी है, वीडियो शेयरिंग ऐप भी है, ठीक है, और टेक्स्ट की वजह से कहूँ तो ये माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप भी है। लेकिन जो मेन कैटेगरी है वो इसकी सोशल नेटवर्क है, कि यहाँ पर शायद सोशल नेटवर्किंग होती है फेसबुक के ऊपर। अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो इसकी जो मेन पर्पस था वो था फोटो शेयरिंग, ठीक है, कि ये फोटो शेयरिंग ऐप के जरिए के तौर पर इसने सबसे पहले स्टार्ट किया था। बाद में इसने रील भी डाल दी, अब वीडियो भी डाल दी, यानी कि, ठीक है, और दूसरी और चीज़ें भी इसमें ऐड, लाइव का ऑप्शन भी, सॉरी लाइव कुछ नहीं, रील का, स्टोरीज का ऑप्शन भी इंस्टाग्राम पे आ गया। लेकिन ये असल में फोटो शेयरिंग ऐप ही थी, यानी कि ग्रामर के अंदर नहीं जाऊंगा मैं सादा। तो इंस्टाग्राम एक फोटो शेयरिंग ऐप है और बेस्ट है। अगर किसी ऐसे प्रोडक्ट के लिए अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आपके पास वीडियो नहीं है, तो आप सिर्फ पिक्चर्स की मदद से अपनी मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। टिकटॉक एक वीडियो शेयरिंग ऐप है, वो भी शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप है। इसके अंदर ज्यादातर ऐड आपके बेस्ट वो रहेंगे जो 30 सेकंड के हैं, ठीक है, 30 सेकंड से 1 मिनट के।
क्योंकि ये पहले जो स्टार्ट हुई थी सिर्फ 1 मिनट की वीडियो को ही अलाउ करती थी, अब इसने 3 मिनट और 6 मिनट की वीडियो को और कहीं कहीं 10 मिनट की वीडियो को भी अलाउ कर दिया है। लेकिन इतनी बड़ी वीडियो भी लोग देख रहे हैं जब भी इसका टाइम स्पेंड 1.5 घंटे तक जा रहा है। लेकिन ये असल में शॉर्ट जो है ना वीडियो शेयरिंग ऐप है, तो अगर आपका मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप शॉर्ट वीडियोस को ही रखें कि आपने 30 सेकेंड या उससे अंडर, यानी कि 1 मिनट या 30 सेकेंड के दरमियान में ही रहें। अच्छा, अब यूट्यूब की तरफ आऊँ, मैं यहाँ पर जाके मुझे ये पॉइंट याद आया था। तो यूट्यूब वाकई में एक वीडियो शेयरिंग ऐप है, लेकिन वो एक सर्च इंजन भी है, इसके साथ वो एक सोशल नेटवर्क भी है। इसके भी बिलियंस के अंदर यूजर हैं, हम पहले देख चुके हैं, तकरीबन 2 बिलियन से ज्यादा यूजर हैं यूट्यूब के भी। ठीक है, और ये बिजनेस के लिए भी बेस्ट है। अच्छा, जो अब मैं एक चीज और आपको यहाँ पर शेयर करना चाहूँ यूट्यूब की, तो वो ये है कि यूट्यूब ज्यादा जो मटेरियल है, कंटेंट है, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसी भी पर्सन को, किसी भी यानी कि कस्टमर को ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो यूट्यूब के कंटेंट से, क्योंकि इसमें जो है ना लार्ज वीडियोस होती हैं और काफी डिटेल में वीडियोस होती हैं जो काफी ज्यादा क्लियर कर देती है कस्टमर को। तो इससे यूट्यूब के कंटेंट से ज्यादा लोग जो है ना कन्वर्ट भी हो सकते हैं और इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं, इसके जो इन्फ्लुएंसर हैं खासतौर पर उनसे। लेकिन मैं अब यहाँ पर आ जाता हूँ, जो इसकी हाईएस्ट रीच का एज ग्रुप है, यहाँ पर क्लियर नहीं है चीज कि कितने परसेंट है, लेकिन वो एज ग्रुप है 15 से लेकर 35 ईयर्स ओल्ड लोगों का। इसमें ज्यादातर लोग 15 साल से 35 साल के हैं, और ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो ज्यादातर लोग सीखने के लिए आए हुए हैं, वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, वो बेशक कोई भी चीज़ हो, वो सीखने के लिए यूट्यूब के ऊपर आए हुए हैं। क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो ऐसा है कि जो लोगों को सिखाता है ज़्यादातर इन्फ्लुएंस करने के लिए, क्योंकि अगर आप किसी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो वो आपसे ज़्यादा अच्छे से इन्फ्लुएंस होता है। और इंटरटेनमेंट के लिए भी आते हैं, ये नहीं कि इंटरटेनमेंट नहीं होता यूट्यूब के ऊपर। लेकिन जो एज ग्रुप है वो 15 से 35 ईयर्स ओल्ड का एज ग्रुप है, इससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन ये एक समझ लो एक एस्टिमेटेड एज ग्रुप है हाईएस्ट रीच का, और ये काफी लंबा एज ग्रुप रखा है इन्होंने 15 से 35 का। और अगर जेंडर वाइज किया जाए तो इसमें मेल बाजी ले गए, ठीक है, फीमेल 46% है और मेल 54% यूजर है यूट्यूब के ऊपर। इसका जो एवरेज टाइम स्पेंड है वो 30 मिनट्स पर डे है, टिकटॉक के करीब नहीं पहुंच पाई है, जबकि पहली वीडियो शेयरिंग ऐप यही है यूट्यूब, और इसके जो एवरेज टाइम है उससे ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि इसके ऊपर के घंटे की वीडियोस भी मौजूद होती हैं, लेकिन जो लोग हैं वो ज़्यादातर 30 मिनट से ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाते। अच्छा, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि एक ये वीडियो शेयरिंग ऐप भी है, सर्च इंजन भी है, क्योंकि इसके ऊपर हम आगे जाके एसईओ भी सीखेंगे। सर्च इंजन भी है और ये सोशल नेटवर्क भी है। अच्छा, तो ट्विटर, यहाँ पर मैं एक और अच्छा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सो रहे हैं या जग रहे हैं। सबसे पहली चीज, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको वैसे तो एज ग्रुप नजर आ रहा है, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये किस टाइप के अंदर आता है सोशल मीडिया की। ट्विटर को जहन में लाएं कि ये किस तरह की पोस्टें करता है, उसके मुताबिक मुझे बताएं कि ये किस किस टाइप के अंदर आता है ट्विटर। हाँ, देखिए, मुझे ये चीज़ बताएं कि हम क्या शेयर करते हैं, मुझे आप सोशल मीडिया की जो टाइप्स है ना उसके मुताबिक बताएं। लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे कह रहे हैं कि कंटेंट शेयरिंग। देखिए, सारे ही सोशल मीडिया कंटेंट शेयरिंग है, ठीक है, टाइप के मुताबिक आए, टाइप जो मैंने पीछे आपको इतनी सारी बताई हैं, ताकि मुझे पता चले कि उस वक्त लोग सो रहे थे या जाग रहे थे। ठीक है, तो बस यहीं पर हम रोक देते हैं, और ऑलमोस्ट सब ने कुछ ने टेक्स्ट शेयरिंग बोला है और किसी ने कंटेंट शेयरिंग, और मुख्तलिफ मुख्तलिफ सवाल जवाब दिए हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये एक सोशल मीडिया है और उसे हम कहते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया।
माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग ये होते हैं कि ब्लॉग जो होते हैं ना काफ़ी बड़े होते हैं, 500 वर्ड से ज़्यादा के ही ब्लॉग होते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ 150 कैरेक्टर्स की कोई भी बात लिख सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। तो इसकी जो मेन कैटेगरी है वो है माइक्रो ब्लॉगिंग है। ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग टाइप के अंदर आता है। लेकिन ये टेक्स्ट शेयरिंग भी बोल सकते हो आप, पिक्चर शेयरिंग भी बोल सकते हो, वीडियो शेयरिंग भी बोल सकते हो। इनकी कैटेगरी में आओगे तो वो कुछ करेंगे सोशल इश्यूज शेयरिंग है। तो देखिए पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड है, और लेकिन ये बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। सिर्फ ये नहीं है कि बिजनेस इसे इस्तेमाल नहीं करते, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड इसे इस्तेमाल करते हैं, अपडेट्स के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी कंपनी के अपडेट्स के लिए। और भी इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, और बिजनेसेस लाजमी तौर पे इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में थोड़ा इसका रेशो कम है, लेकिन हो रहा होता है, और ये ट्रैफिक के लिए काफ़ी अच्छा सोर्स है। अच्छा, तो हम इसके एज ग्रुप की तरफ आते हैं। आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है इसका जो सबसे बड़ा एज ग्रुप है वो 18 से लेकर 29 एज ग्रुप है, 42% लोग। अब कुछ लोगों ने जैसे कहा कि सोशल शेयरिंग है, तो ये एज ग्रुप जो है ना यंगर ऑडियंस है। तो इसमें ठीक है जो पॉलिटिशियंस भी होते हैं, लेकिन अब पॉलिटिशियंस ही वहां पर ही क्यों आए हैं सिर्फ, बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर क्यों अवेलेबल नहीं है इतने ज्यादा? ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग है। उसने जो सोशल जो पॉलिटिशियन होते हैं ना उन्हें एक छोटा सा शोशा छोड़ना होता है, ठीक है, उन्हें सिंपल सी एक बात लिखी और सबमिट कर दी, ठीक है, माइक्रो ब्लॉगिंग है। तो 42% उसके यंगर जो समझ लो नौजवान है, जो मेन किसी भी कंट्री के है वो होते हैं रीड के, उनको इन्होंने टारगेट किया। उन्हें पता है कि उनका जो मेन टारगेट है वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो 18 से 29 एज ग्रुप के लोग 42% ट्विटर के ऊपर अवेलेबल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो जेंडर रेशियो को देखा जाए तो 38.4% फीमेल और 61.6% मेल है। अब इसकी वजह क्या है खुद ही आप समझें कि जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादातर अपडेट्स के लिए, खास तौर पे पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स की या समझ लें खेल की, क्रिकेट वगैरह की, इस तरह की अपडेट्स के लिए मौजूद होते हैं। और क्योंकि वो माइक्रो ब्लॉगिंग है, जो ज़्यादातर कंटेंट बनता है वो बस टेक्स्ट टाइप का होता है, उसने छोटा सी बात लिखी और अपडेट कर दी। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान भी है ट्विटर का कंटेंट बनाना। लेकिन अब फिर भी देखें कि ये बड़े बड़े कंपटीटर्स को जो है ना कम्पीट कर रही है कि 31 मिनट्स ये इंस्टाग्राम को इसने कम्पीट कर दिया, यूट्यूब को इसने कम्पीट कर दिया। 31 मिनट पर डे इसके ऊपर लोग एवरेज स्पेंड कर रहे होते हैं। क्या है, सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट है, उसके बावजूद भी 31 मिनट। ठीक है, अभी मैं ट्विटर को यहीं पर छोड़ता हूँ और आगे की तरफ बढ़ता हूँ। हमारे कुछ और प्लेटफॉर्म भी अभी रहते हैं, ठीक है। तो अगला प्लेटफॉर्म है हमारा लिंक्डइन। अच्छा, इसकी एज ग्रुप को पहले देख लेते हैं हम। और लिंक्डइन की टाइप क्या है, ये भी बड़ी मज़ेदार टाइप है। इसका टाइम स्पेंड सबसे कम है वैसे, लेकिन इसका जो नंबर 1 और सबसे बड़ा एज ग्रुप है वो है 25 से 34 के एज ग्रुप। 58% लोग इसके अंदर लिंक्डइन के ऊपर मौजूद हैं, 25 से 34% के। अब इसकी वजह क्या है ये मैं आप लोगों से पूछूंगा, इसलिए जहन में रख लें। जेंडर के लिहाज से देखा जाए तो 48% फीमेल और 52% मेल है, ऑलमोस्ट का समझ लो आधा आधा ही है। इसकी वजह जाहिर सी बात है, आप ही बताएंगे मुझे। अच्छा, इसके अंदर जो एवरेज टाइम स्पेंड है वो है 17 मिनट्स पर डे, सबसे कम इसका टाइम स्पेंड है बाकी के मुकाबले में। इसकी इन तीनों चीज़ों की एक ही वजह है, ठीक है, कि क्यों 25 से 34% लोग लिंक्डइन पे मौजूद है इस एज के, वो भी 58%, और फीमेल और मेल दोनों की जो रेशियो वो तकरीबन बराबर क्यों है, और इसका जो टाइम स्पेंड है वो कम क्यों है। इन सब की बस एक ही वजह है। अगर आपको किसी को पता है तो हाथ भी खड़ा कर सकता है और कम चैट में बता सकता है, अगर पता है, अगर नहीं पता तो छोड़ सकता है। ठीक है, कुछ लोगों ने जवाब भी दिया है और काफी हद तक अच्छा जवाब दिया है। अच्छा, इसकी जो मेन वजह है वो यही है जॉब, कि ये एक जॉब बोर्ड के तौर पे जो है ना प्रोफेशनल लोगों को टारगेट करता है। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊं तो ये फेसबुक से भी पुराना सोशल मीडिया है। फेसबुक अगर 2003 में बनी थी तो ये भी 2003 के स्टार्ट में बना था, बाद में सोशल फेसबुक आई थी, वो भी डिफरेंट नेम से, फेस मैच के नाम से फेसबुक आई थी। लेकिन उससे पहले का लिंक्डइन यूज़र और मैंने के लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म मौजूद था। और इसका जो मेन कैटेगरी शुरुआत से यानी कि स्टार्ट से इसकी मेन फोकस रहा है प्रोफेशनल्स की तरफ, उनको उनकी यानी कि प्रोफाइल बनवाना, उनके लिए जॉब्स खास तौर पर। तो जो ये एज ग्रुप है 25 से 34, ये ऐसा एज ग्रुप है जो लोग जो है ना यूनिवर्सिटी से
पास आउट हो रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें फिर जॉब चाहिए होती है, तो वो क्या करते हैं, लिंक्डइन की तरफ आते हैं, अपनी प्रोफाइलें बनाते हैं और एक्टिव रहते हैं। और जो जेंडर का जो इक्वलिटी आपको दिख रही है, वो भी उसकी वजह भी यही है। जैसे बात है, जॉब फीमेल्स को भी चाहिए होती है और मेल्स को भी चाहिए होती है। अब क्योंकि यहाँ पर कोई खास इंटरटेनमेंट का कंटेंट मौजूद नहीं होता, प्रोफेशनल लोगों ने काफ़ी खुश टाइप का सोशल मीडिया है, तो इसलिए यहाँ पर 17 मिनट्स इसका पर डे का टाइम स्पेंड है। इस तीनों की सिर्फ एक ही वजह है, प्रोफेशनलिज्म। ज़्यादातर लोग जो वाकई में प्रोफेशनल हैं उनके पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता और वो कम से कम टाइम ही लगाते हैं, इसलिए इसका जो टाइम स्पेंड भी कम है। और इसकी जो रेशो है ये सारी सिर्फ एक उसी की वजह से यहाँ पर है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जवाब दिया था, जिसमें से अली रज़ा, उसने ये कहा कि प्रोफेशनलिज्म, उसने एक ही बात में, जैसे मैंने कहा, उस एक ही बात में हमने सब कुछ कवर कर दिया। अभी भी लिंक्डइन को हमने अपने फ्रीलांसिंग कैटेगरी में रखा है कि आप इससे भी डायरेक्ट क्लाइंट भी ले सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। तो हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे जाके पढ़ने वाले हैं, लिंक्डइन को तैयार रहें। प्रोफाइल मत बनाए अभी, अगर नहीं बनाई हुई तो हम साथ ही बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, तो अब हम अपने एक और सोशल मीडिया की तरफ आ जाते हैं, वो है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट हो सकता है कि आप लोगों को ना पता हो, लेकिन ये एक काफ़ी पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, खास तौर पे फीमेल की कैटेगरी के लिए। इसकी जो फीमेल की रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो शॉकिंग चीज़ है, इसकी एज ग्रुप की जो रेशियो है वो भी सबसे ज़्यादा है, और वो रेशियो है 50+। यानी कि ज़्यादातर लोग जो मेच्योरिटी की इंतहा पे होते हैं, उसकी जो बड़ी तादाद है वो पिंटरेस्ट की यूज़र है, ठीक है, 38%। क्योंकि इसकी जो रेशियो जेंडर के लिए देखा जाए तो 78% है, तो समझ लें ज़्यादातर फीमेल जो 50+ है वो पिंटरेस्ट के पास अवेलेबल होती है। और ये पिंटरेस्ट जो है वो सबसे बेस्ट है फीमेल के प्रोडक्ट्स के लिए, खासतौर पे ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि जो इस एज की, यानी 40+ की जितनी भी फीमेल होती है, वो काफ़ी ज़्यादा केयर करती हैं अपनी फिटनेस के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर। तो इस तरह के प्रोडक्ट पिंटरेस्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आग की तरह बिकते हैं, जैसे आग फैलती है ना, वैसे ही प्रोडक्ट बिकते हैं। अच्छा, 22% जो है ना मेल की जेंडर, यानी कि मेल अवेलेबल होते हैं पिंटरेस्ट के ऊपर। अब पिंटरेस्ट असल में क्या है, जैसे कि नाम से मुझे तो पिन, इसमें बोर्ड और पिन होते हैं जिसके ऊपर हम अपना सारा कंटेंट बना रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर बताना भी इतना अहमियत नहीं रखता। इसकी जो टाइम स्पेंड पर डे का है वो 14.2 टाइम स्पेंड है एवरेज पर मिनट पर डे, ठीक है। इसका यानी कि सबसे ज़्यादा कम है। मैं लिंक्डइन का बोल रहा था, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा कम है। इसकी वजह बस मेन यही है कि इसमें फोटो शेयरिंग है ज़्यादातर ना, वीडियो शेयर भी होती है इसमें, लेकिन ज़्यादातर इंटरेक्शन के ज़्यादा फीचर्स मौजूद नहीं है जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है। इसलिए इसमें से ज़्यादातर लोग कंज्यूम कर सकते हैं पिक्चर्स को, और ज़्यादातर कंटेंट पिक्चर्स बेस ही बनता है, इसलिए इसकी जो टाइम स्पेंड है वो काफ़ी कम है। अच्छा, तो हमने ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। तो जो लोग सोए हुए हैं उनको मैं कहूँगा जाग जाएं, और जो जाग रहे हैं उनको कहूँगा वो जागे रहें। अच्छा, सबसे पहली और अहम चीज़ जो मैं आपको वैसे पहले भी कह चुका हूँ, कि आपने जब भी अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी सिलेक्ट करना है, वो अपने बिजनेस या प्रोडक्ट्स की बुनियाद पर ही सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर बार बार और ज़्यादा जोर दे के समझाना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी गलती होती है हमारी, हमें पता ही नहीं होता हमारा बिजनेस या प्रोडक्ट असल में किस टाइप का है, उसकी जो बेस्ट ऑडियंस है वो कौन सी है। वैसे हम ये सब कुछ आगे डिस्कवर करेंगे, लेकिन अगर आपको यह पता चल जाए पहले कि आपकी बिजनेस या प्रोडक्ट कौन सा है, फिर आप ये चीज़ देखें कि आपके बिजनेस या प्रोडक्ट के लिए जो ऑडियंस है वो सबसे ज़्यादा किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। कंट्री पे जब वाइज देखें, एज ग्रुप वाइज देखें, जेंडर वाइज देखें, ठीक है, तो जहाँ पर ज़्यादातर लोग मौजूद हों उस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें। लाजमी नहीं है वो फेसबुक हो, हाँ फेसबुक इंस्टाग्राम बेस्ट है। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपने किस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना है, तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप फोकस करें बहुत ज़्यादा ना, कि आपने आपको जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट, बिजनेस और प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी के अंदर फिट बैठता है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा डिटेल बताई है, ताकि हमारा जो पहला लेसन है वो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल हो जाए। और जो मेन मकसद जो मेरा ये था कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पहुंच जाए सोशल मीडिया की, ठीक है, ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। 1 मिनट और दें।
अच्छा, स्क्रीन आपको नजर आ रही है? तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। और ये पॉइंट ही नहीं है, ये एक मतलब एक वार्निंग है आप लोगों के लिए ना, जिसमें आपको पहले भी ये साथ साथ वक्फे वक्फे से बताता आ रहा हूँ कि लोग जो आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, कनेक्शन के लिए आते हैं। हम जब ऐड दिखा रहे होते हैं या अपनी पोस्ट की प्रमोशन कर रहे हैं, तो हम असल में उनकी इस इंटरटेनमेंट के अंदर खलल डालते हैं। अगर आपने खलल अचानक से डाला, तो उसका जो जो रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आपका एक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप उसका रिएक्शन भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो कोशिश करनी है आपने, हम आगे वैसे सीखेंगे इंशाल्लाह ये सब चीज़ें, लेकिन आपने कोशिश करनी है और क्लियर कर ले जहन में अपने कि आपने अपने प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, उसको इंटरटेनमेंट बेस बना के लोगों को इंगेज करना है। जब लोग इंगेज होंगे ऑटोमेटिकली वो बाय भी कर लेंगे। मेन मकसद होगा आपका, आपके बेशक वो पेड प्रमोशन है, ऑर्गेनिक प्रमोशन है, उसमें लोगों को इंटरटेन करना है, ताकि जब वो इंटरटेनमेंट हासिल कर रहे होंगे आपके ब्रांड से, आपकी पोस्ट से, तो वो आपके ब्रांड से भी इंगेज होंगे, आपके पोस्ट से भी इंगेज होंगे और बाय भी करेंगे, क्योंकि उसे वहां पर एक वैल्यू मिल रही है, अथॉरिटी मिल रही है, जो उसे और किसी ऐड से नहीं मिल रही। अचानक से एक ऐड नजर आता है 50% ऑफ, बाय नाउ, ये वगैरह वगैरह वगैरह, वो बाय नहीं करेगा। ठीक है, उस वक्त ही बाय करेगा अगर वो बहुत ज्यादा तैयार बैठा था पैसे लेके। ठीक है लेकिन जो मेन जो मेजोरिटी है वो लोग इंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं। अगर वो इंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं तो आप उसे इंटरटेनमेंट करें, उसके बाद अपने ब्रांड या प्रोडक्ट की जो भी प्रोडक्ट है आपका उसको भी सेल कर सकेंगे। इसको आप अच्छे से जहन में डाल लें। इसको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना पॉइंट को, कि सोशल मीडिया को हमने जब भी हमने अपनी पेड प्रमोशन करनी है या फिर ऑर्गेनिक प्रमोशन करनी है, हमें इंटरटेन करना है, ऐसा कंटेंट बनाना है जिससे लोग इंगेज हो। ठीक है, इंगेज हो, वापस रिपीट कर देता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ तक जिन लोगों को समझ आ गया है वो खामोश हैं, जिन नहीं आया वो भी खामोश हैं। अच्छा सबसे पहली चीज, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रैप अप करता हूँ अपने इस लेक्चर को, कि असल में हमने यहाँ पर क्या कुछ सीखा है। सबसे पहली चीज हमने देखा हमने देखा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग असल में क्या होती है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग से भी ज्यादा अहम चीज हमने देखी असल में सोशल मीडिया क्या होता है। ठीक है, उसके डिफरेंट टाइप्स को हमने एक्सप्लोर किया, उसके जो है ना मुख्तलिफ टाइप्स जो थी, शेयर, वीडियो शेयरिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग और फोटो शेयरिंग और डिफरेंट सोशल नेटवर्क, ये सब कुछ हमने देखा। अगर आपको ये नहीं पता, बस आप एक ही चीज जानते हैं सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब है, लेकिन अगर आप ये सब चीज अच्छे से देखिए बगैर सोए, तो ये सब आपको इंशाल्लाह अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा, वाई सोशल मीडिया मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट। हमने ये देखा कि असल में सोशल मीडिया मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है, हम इसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दें, कि हम अपने किसी बिजनेस के लिए, अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए जो मार्केटिंग कर रहे हैं, पहले हमें खुद को भी क्लियर होना चाहिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सब कुछ यहाँ पर क्लियर किया है। अच्छा, इसके अलावा हमने मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया को भी देखा और उनकी डेमोग्राफिक बेस्ड कैटेगरीज भी बनाई कि कौन सी सोशल मीडिया हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने, वैसे ये 2 घंटे का लेक्चर था, लेकिन जो पहला लेक्चर है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशनल बेस्ड था इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट है, और लेकिन हमने इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा अहम चीज़ें डिस्कवर की हैं। अगर आप इनकी की पॉइंट्स ही बना लें तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। की पॉइंट्स क्या बनाने हैं, कि आप जब बिजनेस के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपने देखना है कि वो किस बिजनेस की टाइप कौन सी है, उस टाइप की बुनियाद पे आपने सोशल मीडिया को सिलेक्ट करना है। ये देखना है कि आपको जो प्रोडक्ट है उसकी आइडियल कस्टमर की एज कौन सी है, जेंडर कौन सी है, उसके मुताबिक आपने सोशल मीडिया को सिलेक्ट करना है। फिर आप ये देखें कि जो सोशल मीडिया है उसका जो कंटेंट कौन सा है, वो फोटो शेयरिंग है, वो वीडियो शेयरिंग है, कौन सा है, ताकि क्योंकि आपने आगे उसके लिए कंटेंट बनाना है उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। बेशक वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हैं आप या फिर आप पेड मार्केटिंग कर रहे हैं, कंटेंट तो बनाना पड़ेगा। तो आपको पता हो कि ये सोशल मीडिया सबसे ज्यादा ये कंटेंट चलता है, मिसाल के पर इंस्टाग्राम है, उस पे पर फोटो शेयरिंग ज्यादा होती है, यूट्यूब और टिकटॉक है उस पर वीडियो शेयरिंग होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप उस पर ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको वीडियो या फोटो की जरूरत पड़ेगी, तो आपको क्लियर हो। ठीक है, तो जब आप ये सब चीजें आपको क्लियर होंगे तो ही आप एक अच्छे से ऑर्गेनिक मार्केटिंग या पेड मार्केटिंग कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड हो गया है सोशल मीडिया मार्केटिंग का पहला। अब हम आते हैं आप लोगों की तरफ, और आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के कोई सवाल है और वो ऑन मीटिंग आके पूछना चाहे तो वो आ सकता है। अब आप अपने हैंड राइज कर सकते हैं इस टॉपिक के लिहाज से, कि आप जो भी सवाल हो इंशाल्लाह हम लाइव उसका रिप्लाई करते हैं।
तो जो भी अब सवाल पूछना चाहता है इस लेक्चर के लिहाज से खास तौर पर, वो अपने हाथ खड़ा कर सकता है। ठीक है, तो आप महानूर अंसारी, तो आप यहाँ पर ऑन आके जाए, जो आप सवाल करना चाहेंगे या चैट के अंदर करना चाहेंगे? महानूर अंसारी, आप जो है ना, आपको मैंने अलाउ कर दिया, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज तो आ नहीं रही है, चेक करें, आपकी आवाज नहीं आ रही यहाँ पर बिल्कुल भी, अगर आप बोल रही है तो। आप चैट में ही बोलें, क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो बोले, आप क्या कह रही थी? सर मतलब मेरा सवाल नहीं है, बट सच कुछ उम्मीदें हैं जो मैं, क्योंकि पहला लेक्चर है मेरा, तो मैं चाहती हूँ लंबा कि सवाल है तो थोड़ा सा टाइम लेके लिख दें, क्योंकि यहाँ पर आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। इसकी क्या वजह है, अभी टेक्निकल को अभी मैं नहीं छेड़ सकता, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर टेक्निकल की इश्यूज में मैं सही करने बैठा तो आप लिख लें, या तो मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा, आप जो भी सवाल है आप मुझे बताएं। जी। ठीक है, तो आपका जो सवाल है हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, आपका चैनल है किस टाइप का, किस टॉपिक के ऊपर चैनल है आपका? अच्छा, देखिए, मैंने जैसे कहा कि आप इस टॉपिक के ऊपर रहें, वैसे वैसे का आपका अगर चैनल भी है ना, यकीन करें, अगर आपका यूट्यूब का चैनल है मिसाल के तौर पर, तो हम यूट्यूब को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में से मुराद हम उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक में यूट्यूब मार्केटिंग कंप्लीट देखेंगे, ऑर्गेनिक भी और पेड भी। खास तौर पे यूट्यूब की जो एसईओ होती है, वीडियो एसईओ होती है, हम उसे बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे अपने लेसन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको चैनल है तो वो आपके लिए बेहतरीन, यानी कि सोने पे सुहागा की तरह काम करेगा। ठीक है, तो उसकी आप परेशानी ना लें, काफ़ी ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा किसी और का सवाल हो तो? अच्छा, देखिए, एक सवाल और है। हाँ, एक सवाल और है कि हम फ्रीलांसिंग को एज अ फुल कैरियर, फुल टाइम कैरियर के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ी टाइप है, ऐसा अगर आप समझ जाएं कि बिजनेस के तौर पर, यानी कि जॉब के तौर पर अगर लेना चाहें फुल टाइम की, तो वो एक काफ़ी बड़ा मीडियम है। फ्रीलांसिंग आपको समझ लीजिए कि एक सहूलत देती है कि आप अपने वक्त में, अपने टाइमिंग के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जॉब ले सकें, किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकें जो आपको अच्छा पे कर रही है और आपको अच्छी सहूलतें दे रही है। आप उसके तौर पे फ्रीलांसर के तौर पे काम कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। सबसे अहम चीज़ जो है ना इसकी, कि लिमिट नहीं है, आप एज अ फ्रीलांसर लॉन्ग लाइफ काम कर सकते हैं। ठीक है, और कई मिलियन डॉलर तक भी आप हो सकते हैं अगर आप फुल टाइम फ्रीलांसिंग को ही अपना जॉब बना लें। आपको किसी भी किस्म की जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं और उसकी स्किल आ गई आपके पास, और फ्रीलांसिंग आपको आ गई, आप उसे करें। आपको स्टार्ट में थोड़ा कम होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप फुल टाइम उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके सवाल हैं वो चैट में ही कर लें, क्योंकि इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे स्पीकर में क्या मसला है।
हाँ, तो वसीम फिरोज सवाल कह रहा है कि सबसे पहले फेसबुक मार्केटिंग सिखाई जाएगी। बिल्कुल, फेसबुक मार्केटिंग को ही मैं स्टार्ट लेंगे, क्योंकि देखें जो भी है वो एक नंबर वन पे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का। ठीक है, 2.9 बिलियन यूजर है उसके, 1.9 बिलियन एक्टिव यूजर है। ठीक है, तो हम पहले फेसबुक से ही स्टार्ट लेने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेसन जो समझ लें सैटरडे को होगा, वो फेसबुक मार्केटिंग के ही से ही स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा जबरान सुमर, देखिए मैंने आपको अभी कहा है कि फ्रीलांसिंग खत्म नहीं होने वाला। और फ्रीलांसिंग कुछ लोगों की ये एक माइंडसेट है कि वो समझते हैं कि इस फाइवर पर के ऊपर काम करना ही फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग का जो असल मकसद है वो ये है कि फ्रीलांसिंग का से मुराद है कि आप आज़ादाना तौर पे काम कर रहे हैं, बेशक वो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। अगर आप आज़ादाना तौर पे काम करें तो वो फ्रीलांसिंग है। यूएसए के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद एज ए फ्रीलांसर काम करती है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ठीक है, तो हमने वैसे इस अपने प्रोग्राम में ऑफलाइन को भी कवर करना है और ऑनलाइन को भी कवर करना है। तो अभी निकाल दे जहन से कि सिर्फ ऑनलाइन ही सोशल फ्रीलांसिंग होती है, ऑफलाइन भी होती है, और आप लॉन्ग लाइफ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ सवाल और भी हैं। देखिए हम इसमें जब सोशल मीडिया मार्केटिंग कंप्लीट सीख रहे हैं, तो हम इसमें सब कुछ ही सीखेंगे। यूट्यूब चैनल बनाना भी सीखेंगे, फेसबुक के ऊपर पेज बनाना भी, और सब कुछ ऑर्गेनिक मार्केटिंग का कंप्लीट सेटअप सीखेंगे, कंप्लीट ऑर्गेनिक मार्केटिंग सीखेंगे, पेड एडवर्टाइजिंग भी सीखेंगे। तो इसमें जो चीज़ें आती हैं वो सब कुछ होगा। जो इस चीज़ में नहीं आती जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वो इसमें नहीं आएगी। इसको कुछ हिस्सा आ सकता है लेकिन ज़्यादा कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आ सकती। ठीक है, वो सोशल मीडिया से अलग है। कॉपी राइटिंग वो सोशल मीडिया से अलग कॉपी राइटिंग है। ठीक है, लेकिन पेड एड्स के अंदर कुछ हद तक आपको कॉपी राइटिंग का हिस्सा भी शामिल होगा। और देखिए फ्रीलांसिंग एक कुछ लोग कह रहे हैं कि हम फ्रीलांसिंग अगर हम कर रहे हैं, तो देखिए मैंने आपको पहले कहा है कि पहले कोशिश करें कि इस टॉपिक के मुताबिक कर रहे हैं हम। लेकिन फ्रीलांसिंग को आप लॉन्ग लाइफ कर भी सकते हैं और उसको आगे ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। यानी कि आप पहले सोशल मीडिया मार्केटर के तौर पे काम करें, उसके बाद अपनी आप आगे एजेंसी वगैरह भी बना सकते हैं। जाहिर सी बात है, पहले आपके पास स्किल होगी तो ही आप बना पाएंगे, वरना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये सवाल बेहतरीन है कि हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग के मेथड को असल में यूज़ ही क्यों करते हैं, जब हम पेड एड्स लगा के स्पीड में ट्रैफिक ले सकते हैं, यानी कि ग्रोथ ले सकते हैं। तो देखिए सबसे अहम चीज़ ये है कि अब हर वक्त हर लोगों को ऐड नहीं दिखा सकते। अब आप ऐड दिखा रहे हैं, वो आपके पास आ गए, आपसे बाय भी कर लिया, आपके एक कस्टमर बन गए और लॉयल कस्टमर बन गए, आपके फ्लो फॉलो कर लिया। अब आप उनको हर वक्त पेड ऐड के जरिए ही रीच नहीं करेंगे, आपको ऑर्गेनिक पोस्टिंग भी करनी होगी मुख्तलिफ अपडेट्स के साथ। ठीक है, आप बस अब बेचने बेचने का काम ही नहीं करेंगे, उनको इंगेज भी करना है, आपको उनको कस्टमर सर्विस भी देनी है। ठीक है, उनके सवालों का जवाब भी देना है, उनके साथ एक लॉयल्टी जो है ना बिल्ड करनी है, ताकि वो आपसे लाइफ टाइम कस्टमर बन जाए और आपकी जो लाइफ टाइम वैल्यू है वो बढ़ जाए। तो बहुत सारी वजह होती हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग की, क्योंकि वो फ्री होती है खास तौर पे, तो ज़्यादातर लोग उसे प्रेफर भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और सवाल है। नहीं, इसकी लेक्चर्स हमारे पूरे 50 यूं ही होंगे। ठीक है, कोई भी एक भी लेक्चर इसका कम नहीं होगा, कंप्लीट 60 लेक्चर्स ही होंगे। ठीक है, अच्छा अब आप इस टॉपिक से आगे की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने जो पढ़ा है सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके अंदर जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई वो चीज़ आप पूछें, ताकि ये जो लेक्चर है हमारा वो कंप्लीट हो। ठीक है, आगे हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में करनी है, और उस वक्त सवाल उस वक्त ज़्यादा अच्छे लगेंगे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि मैं वहाँ पर वो ऑलरेडी समझा रहा हूँ। और हो सकता है कि जब समझाने के दौरान ही आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाए। तो आपने नेक्स्ट टाइम ऐसे क्या करना है, जो हमारा फेसबुक मार्केटिंग लेक्चर होगा, तो इसमें आपने क्या करना है, आप नोटबुक ले लें साथ में, जो आपके सवाल आए वो साथ साथ लिखते जाएं। मुझे उम्मीद है कि जब हमारा लेक्चर एंड होगा इंशाल्लाह आपको कोई सवाल नहीं बचेगा, कोई भी सवाल जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है, जो सवाल जिंदा बच जाए वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और कोशिश करें कि जिस टॉपिक को आप लेक्चर ले रहे हैं उसी के पूछें, ताकि उस टॉपिक के लिहाज से आप सबको लोगों को क्लियर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के सवाल करेंगे और उसके बाद आगे चलते जाएंगे हम। अच्छा, इसके अलावा देखें इस प्रोग्राम के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, वो सर्टिफिकेट 3 महीने का ऐसा प्रोग्राम है। तो ये कोई भी अच्छी कंपनी है तो 3 महीने के प्रोग्राम के लिए सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं होती, स्किल की वैल्यू होती है। मैन, अगर आपकी स्किल है तो आप किसी को भी कन्वेंस
कर सकते हैं अपनी स्किल की बुनियाद पर, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, खास तौर पे एज अ फ्रीलांसर। और फ्रीलांसर एक इन हाउस मार्केटर से ज़्यादा अर्न कर लेता है। अच्छा मोहम्मद वकास, आपका हाथ अभी भी राइज ही है। अगर आपको कोई सवाल रह गया है तो वो पूछ लें, अगर नहीं रहा तो उसको डाउन कर लें। देखें जो डिजिटल एड्स होते हैं ना, उसकी कोई ड्यूरेशन नहीं होता। ठीक है, एक मिसाल के तौर पर खासतौर पर वीडियो के अंदर, उसके अंदर कुछ ड्यूरेशन होता है कि आप 15 सेकंड की नॉन स्किपेबल ऐड लगा सकते हैं, या फिर आप जो है ना 5 सेकंड की स्किपेबल ऐड लगा सकते हैं। तो ऐड की ड्यूरेशन नहीं होती, वो जाहिर सी बात है आपकी फीड में आ गया, आपने देखा, जिसको जो इंटरेस्टेड है वो उस ऐड को देखेगा, गौर से देखेगा, पढ़ेगा भी, ज़्यादा देर भी पढ़ सकता है, और वो ना जिसको नहीं है इंटरेस्टेड वो स्क्रॉल कर लेगा। ठीक है, तो उसकी ड्यूरेशन नहीं होती, ड्यूरेशन आपके बेस्ड ऑन कंटेंट और आपके जो टारगेट ऑडियंस है उसके इंटरेस्ट के ऊपर मैटर करती है। अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो ज़्यादा देर तक देख लेगा, अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो वो एक स्क्रीन के अंदर ऊपर कर देगा। देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग जब आपको कंप्लीट आ गई, तो आप किसी कंपनी के लिए जॉब करें बेशक, या एज ए फ्रीलांसर जॉब करें, या खुद अपने बिजनेस के लिए करें, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को हर तरह से कर सकते हैं। खास तौर पे किसी कंपनी के लिए जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होती है, कैसे हम रिसर्च करते हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं, सब कुछ कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपको सब कुछ आएगा, बेशक वो आप कंपनी के लिए करें या फिर आप अपने खुद के बिजनेस के लिए करें, जो आप चाहेंगे वो इंशाल्लाह सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए कर पाएंगे। तो हमारा जो पहला लेसन था ये थोड़ा शॉर्ट था, लेकिन आने वाले लेसन हो सकते हैं 2 घंटे को भी क्रॉस कर दें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सीखने वाली चीज़ें होंगी और सामने ऑन स्क्रीन आपको सेटअप करते हुए दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट लेसन के अंदर बिल्कुल तैयार होकर आना है, ताकि आप एक तो सोए ना, ठीक है, और अच्छे से सीखें, और दूसरा नोट पैड ले लें लाजमी तौर पर, ताकि आप उसके जो की पॉइंट्स हैं, आपके जो सवाल आते हैं वो खुद ही नोट कर सकें। और जो सवाल होगा वो एंड में ही रिप्लाई किया जाएगा, दरमियान में किसी भी चैट का रिप्लाई नहीं किया जाएगा, और ना ही किसी के हैंड राइज को देखा जाएगा। दौरान लेसन सिर्फ समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, उसके बाद जवाब दिया जाएगा सबको। ठीक है, तो किसी का और सवाल अगर जिंदा रहता है अभी भी तो वो सवाल पूछ ले। ओके, ठीक है, जबरदस्त। तो माशाल्लाह सबको ही समझ में आ गया है। तो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन में मिलने वाले हैं।